हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। सबको गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आइए अपने एसएससी पाठशाला में हम लोग नंबर सिस्टम का नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज के बारे में जानने जा रहे हैं, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सब कोई को ध्यान से समझना है, पढ़ना है। बिल्कुल नया पाठ है ये नंबर सिस्टम का, सबको ध्यान से पढ़ना है। और ये टॉपिक जो है बहुत इजी टॉपिक है, एक ही दिन में हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे। और सेकेंड वीडियो में इसका कुछ क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। तो आइए शुरुआत करते हैं नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज। ये होता क्या है इसके बारे में पहले समझते हैं, इसके बाद धीरे धीरे सारे कंसेप्ट को हम लोग समझते चले जाएंगे। आइए देखते हैं। जैसे बच्चे, अगर हम ये बात बोलें कि 9 या 4 9 इंटू 100, और अगर मैं आपसे ये पूछूं बच्चे कि भाई 49 गुने अगर मैं 100 करूं तो फाइनली जो प्रोडक्ट आएगा ना, उसमें आखिरी में कितने जीरो बनेगा। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज का मतलब यही होता है कि जब कोई भी दो संख्या को गुना करें या फिर ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो आखिरी में कितना जीरो बनेगा, आखिरी में कितना जीरो आएगा। तो अगर हम यहाँ बात करें तो 49 गुने 100 है। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर 49 गुने 100 करते हैं तो रिजल्ट आएगा जी कितना, 4900। रिजल्ट आएगा 4900। अब 4900 में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आखिरी में कितना जीरो बना, तो आप यही बोलोगे सर आखिरी में 2 जीरो बना। आखिरी में कितना जीरो बना, तो आखिरी में 2 जीरो बना। इस बात से सब कोई को स्पष्ट हो गया होगा। आइए आगे समझते हैं चीज़ों को। तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज का मतलब ही यही होता है। जैसे अगर हम बोल दिए, मान लीजिए कि 2 3 ये नंबर हम लिख दिए, और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए इसके आखिरी में कितने जीरो आ रही है, तो आप बोलोगे सर आखिरी में जीरो कितना आ रही है, तो 3 और 2 5, यानी आखिरी में 5 जीरो आ रही है। एक बात से ये स्पष्ट होना जरूरी है। अगर मैं ऐसे लिख दिया कि 1 0 0 5 और 00, अब मैं बोलो कि आखिरी में कितना जीरो आ रहा है, यानी नंबर ऑफ जीरोज अगर हम आपसे पूछो, डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछूं कि बताइए जी इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी है, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी है, तो आप ये मत बोल देना कि 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, यानी 4 जीरो है। ये आपका गलत आंसर हो जाएगा, ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। सही आंसर होगा क्या कि भाई सही आंसर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ जीरोज निकालने का मतलब क्या, तो मतलब यही है ना कि आखिरी में जीरो जो होगा ना उसको हम काउंट करेंगे। जो आखिरी में जीरो होगा उसको हम काउंट करेंगे, बीच में जो जीरो होगा उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ जीरोज मतलब क्या कि कोई भी संख्या के आखिरी में कितना जीरो बना, कोई भी संख्या के आखिरी में कितना जीरो बना, ये इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ जीरोज। इस बात से क्लियर हो पाए आप लोग। अब जैसा अगर आपसे हम ये पूछ दें कि बताइए जी 100 इंटू 100 है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए आखिरी में कितना जीरो आएगा इस प्रोडक्ट में, तो आप बोलोगे सर 100 गुने 100 करोगे तो 1 पे 4 जीरो आ जाएगा। यानी इस बात से स्पष्ट हो पाया कि भाई आखिरी में कितना जीरो बना, तो आखिरी में जी 4 जीरो बना। आखिरी में कितना जीरो बना, 4 जीरो बना। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो देखिए नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज तो मुझे पढ़ना ही है और आपको जानना ही है। इसको जानने से पहले थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कंसेप्ट के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट है क्या। अगर बच्चे हम यहाँ पे एक बात कहें है ना कि बताइए 24, मैं पूछूं कि 24 में 2 कितना बार यूज हुआ है, मैं पूछूं कि 24 में 2 कितना बार यूज हुआ है, तो आप बोलोगे सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 24 को पहले फैक्टराइज कर लेंगे, 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। और मैं पूछूं कि आखिरी में कितना जीरो बना, तो आप बोलोगे सर आखिरी, अरे सॉरी मिस्टेक, आखिरी में जो है जीरो नहीं, हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं कि 2 जो है कितना बार यूज हुआ, 2 कितना बार यूज हुआ, तो आप बोलोगे सर 2 जो है यहाँ 3 बार यूज हुआ है। 2 कितना बार यूज हुआ है, तो 2 जो है यहाँ कितना बार यूज हुआ है जी, 3 बार यूज हुआ है। 2 3 बार यूज हुआ है। उसी तरह से अगर हम ये बोल दिए कि बताइए 50, इसमें जो है 2 कितना बार यूज हुआ है, तो आप बोलोगे सर इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 5, 25 दूना 50। अब मैं पूछूं कि बताइए कि इस 50 में 2 कितना बार यूज हुआ है,
तो आपका जवाब होगा कि 2 सर एक बार यूज हुआ है। 2 कितना बार यूज हुआ है? एक बार यूज हुआ है। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि भाई 32 और इंटू मैं यहाँ पे बोल दूँ आपसे, मान लीजिए बोल दिए 40, और अगर आपसे हम ये बोले कि बताओ भाई कि इसमें 2 कितना बार यूज हुआ है, इसमें 2 कितना बार यूज हुआ है, तो आप क्या करोगे कि इस 32 में पहले 2 निकाल लोगे। तो अगर इस 32 में 2 निकाले तो यहाँ 16 आ गया जी, 2 करो कट, यानी 8 आ गया, फिर 2 से लो, 4 आ गया, फिर 2 से लो, 2 आ गया। अगर मैं इसमें निकालूं तो भाई 2 से लो तो 20 आ गया, फिर 2 से लो तो 10 आ गया, फिर 2 से लो 5 आ गया, अब जाएगा नहीं। अब अगर आपसे पूछे कि 2 कितना बार यूज हुआ है, तो आप बोलोगे सर इस पूरे प्रोडक्ट में यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 कितना बार यूज हुआ है, तो 1 2 3 4 5, और अगर यहाँ पे देखें तो 2 कितना बार यूज हुआ है, तो 2 2 2, यानी 3 बार यहाँ और 5 बार यहाँ। कुल मिलाकर के अगर मैं आपसे पूछूं कि 32 गुने अगर 40 है, तो बताइए पूरे मल्टीप्लीकेशन में आपका 2 कितना बार यूज हुआ है। तो आपका जवाब होगा कि सर इसमें 2 जो है आपका 5 और 3 8, यानी 8 बार यूज हुआ है। 2 कितना बार यूज हुआ है जी? 8 बार यूज हुआ है। 2 कितना बार? 8 बार यूज हुआ है। तो इस बात से आप लोग स्पष्ट हो पाए। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे कि मैं अगर आपसे ये बोलूं कि जी 1 है गुने 2 है गुने 3 है गुने 4 है गुने 5 है गुने 6 है गुने 7 है गुने 8 है, यहीं तक लेते हैं। और अगर मैं आपसे ये बोलूँ ना कि बताइए इसमें 2 जो है कितना बार यूज हुआ है, मैं बोलूँ कि इसमें 2 कितना बार यूज हुआ है, 2 कितना बार यूज हुआ है, तो इस बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे हम ये बोलें कि ये वाली जो 2 है यहाँ जो है 2 1 टाइम यूज हुआ है, यानी 1 बार यूज हुआ है। 2 कितना बार यूज हुआ है जी? 1 बार यूज हुआ है। अगर आपसे हम ये बोलें कि जो 4 है इसमें बताइए 2 कितना बार यूज हुआ है, तो इसमें 2 बार यूज हुआ है। वजह ये है कि इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज? 2 गुने 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2। तो 2 गुने 2 लिखने का मतलब, 2 गुने 2 लिखने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ 2 जो है 2 बार यूज हुआ है। यहाँ जो 2 है कितने बार यूज हुआ है? 2 बार यूज हुआ है। इसको हम ऐसे ले लेते हैं, यहाँ जो है 2 कितना बार यूज हुआ है? 2 बार यूज हुआ है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे बताइए कि 5 में तो 2 होना नहीं है, यानी 6 में होगा। तो 6 को हम लिख सकते हैं क्या चीज? 2 गुने 3, 2 गुने 3। अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे बताइए 2 कितनी बार यूज हुआ है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 जो है 1 बार यूज हुआ है। यहाँ पे 2 कितनी बार यूज हुआ है? 1 बार यूज हुआ है। अगर मैं पूछूं 8 में बताइए, 7 में तो होना नहीं है। अगर मैं पूछूं 8 में बताइए कि 8 में 2 कितना बार यूज हुआ है, तो आप बोलोगे सर 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, यानी यहाँ पे आप बोलोगे सर 8 को 2 को जो है 3 बार यूज किया है। 2 को कितने बार यूज हुआ है? 3 बार यूज हुआ है। यहाँ पे 2 कितनी बार यूज हुआ है? 3 बार यूज हुआ है। अब अगर आपसे हम ये एकदम साधारण सी भाषा में पूछें कि 1 से 8 तक के मल्टीप्लीकेशन में, 1 से 8 तक के मल्टीप्लीकेशन में 2 जो है कितनी बार यूज हुआ है, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 1 बार यूज हुआ है, यहाँ पे 2 बार, 2 1 3, 1 4 और 3 7, यानी आपका जवाब होगा कि सर 1 से 8 तक के मल्टीप्लीकेशन में 2 कितनी बार यूज हुआ है जी? तो 2 जो है आपका 7 बार यूज हुआ है। 2 कितनी बार यूज हुआ है? 7 बार यूज हुआ है। 2 जो आपको है वो 7 बार यूज हुआ है। 2 जो है 7 बार यूज हुआ है। इस बात को क्लियर समझ पाए, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात आपको हम ये समझाना चाह रहे हैं, अगर इसको दूसरी लैंग्वेज से हम लोग समझने की कोशिश करें, तो आप ये बताइए कि मैं अगर आपसे ये पूछूं कि 2 जो है सिंगल टाइम्स कितने बार यूज हुआ है, 2 जो है सिंगल टाइम्स कितने बार यूज हुआ है, तो आपका जवाब होगा सर 2 1 यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है फर्स्ट बार, यहाँ भी हुआ है फर्स्ट बार, यहाँ भी हुआ है। मैं पूछूं कि 2 जो है डबल टाइम्स, 2 जो है डबल टाइम्स कितने बार यूज हुआ है, तो आप बोलोगे सर डबल टाइम्स यानी यहाँ पे 1 बार आया है, 1 बार यहाँ पे आया है डबल टाइम्स। मैं पूछूं 2 जो है ट्रिपल टाइम्स, 2 जो है ट्रिपल टाइम्स कहाँ पे यूज हुआ है, तो आप बोलोगे सर 2 जो है ट्रिपल टाइम्स जो है 1 बार यूज हुआ है, कहाँ पे? 8 पे। इस बात को क्लियर हो पाए। दूसरी भाषा में अगर इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट आउट में बनाना चाहें, थोड़ा जल्दी बनाना चाहें, ऐसे कैलकुलेट करने में बहुत लंबा अगर हो जाए, क्वेश्चन दे दे तो बहुत मुश्किल है, यानी इस पूरे एक्सप्लेनेशन को पूरा शॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग क्या टेक्निक यूज करते हैं ये समझते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हमसे अगर ये क्वेश्चन पूछ दे
कि भाई 1 से 8 तक के मल्टीप्लिकेशन में, 1 से 8 तक के मल्टीप्लिकेशन में, या दूसरा एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं बच्चे। जैसे मान लीजिए अगर आपका दे दिया कि भाई 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9। अगर आपसे ये पूछ दे कि 1 से 9 तक के मल्टीप्लिकेशन में बच्चे कि 2 कितना बार यूज हुआ है, 1 से 9 तक के मल्टीप्लिकेशन में, 1 से 9 तक के मल्टीप्लिकेशन में 2 जो है कितना बार यूज हुआ है। तो आप ऐसे समझिए, अगर इसको हम कोई अदर शॉर्टकट जो है टेक्निक का यूज करना चाहें तो मैं आपको ये बताऊंगा कि एक काम करो कि पहले ये देखो कि भाई ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है या नहीं। कंटिन्यूअस फॉर्म का मतलब ये नहीं कि बीच से, कंटिन्यूअस फॉर्म का मतलब क्या, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 भी है। दूसरी बात कि कंटिन्यू नेचुरल नंबर के फॉर्म में है या नहीं, कंटिन्यू नेचुरल नंबर के फॉर्म में है या नहीं, बिल्कुल है। 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर के फॉर्म में भी है। तब क्या करना है ना, अगर ऐसा अगर हो तब क्या करना है कि आप ये देखिए कि 1 से 9 तक के मल्टीप्लिकेशन में आखिरी नंबर क्या है। आप बोलोगे सर आखिरी नंबर 9 है। आखिरी नंबर कितने बच्चे, तो आखिरी नंबर 9 है। अगर आखिरी नंबर 9 है ना तो आप करोगे क्या कि इस 9 को जो है 2 से भागा दोगे। अब बोलोगे सर 2 से ही क्यों भागा देंगे, हम एक चीज ये बताना चाह रहे हैं कि जिसका निकालना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया है कि 1 से 9 तक के मल्टीप्लिकेशन में 2 कितनी बार यूज हुआ है, इसलिए मैंने 2 से भागा दी। अगर मैं आपसे ये बोलता कि 1 से 9 तक के मल्टीप्लिकेशन में 3 कितनी बार यूज हुआ है, तो आप कितना से भाग देते, इसको 3 से भाग देते। अगर मैं ये बोलता कि 1 से 9 तक के मल्टीप्लिकेशन में 5 कितनी बार यूज हुआ है, तो इसको हम 5 से भाग दे रहे होते। इतना सा बात क्लियर हो पाया। अब एक बात बताइए, अगर बच्चे हम 9 को 2 से भाग देंगे, अगर हम 9 को कितना से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, तो एक बात हमको बताइए कि रिजल्ट कितना आएगा, तो बोलोगे सर 4 आएगा। ध्यान देना है, मेरा मानना यह है कि अगर हम 9 को कितना से भाग दें, 2 से भाग दें, तो रिजल्ट क्या आएगा, 4। यानी भागफल जो आएगा ना, हमको सिर्फ उसको ध्यान में रखना है, न कि शेषफल को। तो यानी यहाँ कितना बार आएगा जी, 4 बार। अब क्या करना है कि क्या ये 4 जो है पुनः जो है 2 से कटेगा, भाग जाएगा, तो बिल्कुल भाग जा रहा है। अब 4 को हम 2 से भागा दे दिए, 4 को कितना से भागा दे दिए, 2 से भागा दे दिए। जब 4 को 2 से भागा दोगे ना तो रिजल्ट आ जाएगा जी कितना, 2। रिजल्ट आ जाएगी 2। अब क्या करोगे कि ये जो 2 है, इस 2 को जो है 2 से भागा दोगे, तो 2 को 2 से भागा दोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 1। अब 1 2 से भाग नहीं जाएगा, मतलब कि अब ये लास्ट कर गया। अब इस बात को आप स्पष्ट रूप से समझिए। दूसरी भाषा में आपको हम समझाना चाह रहे हैं जो बात, हम बोलेंगे कि बताइए 2 जो है कौन कौन नंबर में आया है, 2 जो है कौन कौन नंबर में आया है। तो आप बोलोगे सर 2 जो है यहाँ पे आया है इसमें, तो अगर इसमें 2 आया है तो बताइए कितने टाइम्स आया है, तो बोलोगे सर 1 बार आया है। भाई 2 है सिंगल, तो यानी 1 बार में आया है। क्लियर बात, स्पष्ट आ रहा है समझ में कि नहीं। अब 2 जो है किस में आएगा जी, तो अब 2 जो है 4 में आएगा। मैं बोलो कि इस 4 में 2 कितना बार आया है, तो आप बोलोगे सर 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2। 2 गुने 2 मतलब कि 4 जो है 2 जो है यहाँ कितनी बार आया है, 2 बार आया है। क्लियर बात समझ में आ रहा है। अगर मैं बच्चे पूछूं कि बताइए अब 2 कहाँ पर आएगा, तो अब 2 आएगा 6 में। तो मैं बोलूँ कि 6 में बताइए 2 कितना बार आया है, तो आप बोलोगे सर 6 में 2 जो है 1 बार आया। वजह, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 3, तो 2 सिंगल टाइम्स आया, यानी 1 बार आया है। अगर बच्चे मैं ये पूछूं कि अब बताओ कि 2 जो है अगला नंबर कौन सा नंबर में आया है, तो अगला नंबर आपका 8 है, 8 में 2 आया है। मैं पूछूंगा कि 8 में बताओ कि 2 जो है कितनी बार आया है, तो आप बोलोगे सर इसमें 2 जो है 3 बार आया। वजह, क्योंकि 8 को बच्चे हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2 मतलब कि 3 बार 2 आया है, यानी 3 बार आया है, 3 बार आया है। अब कहानी ये है ना कि इसको हम इससे रिलेट कैसे करेंगे, अब ध्यान से समझना, यही मेन पॉइंट है आपका कॉन्सेप्ट को समझने का। अब ध्यान से समझिएगा। अगर मैं ये बोलूँ ना बच्चे कि बताइए 2 जो है सिंगल टाइम्स कितनी बार आया है, तो आप इसको काउंट करो, तो सिंगल टाइम्स जो है 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, 4 बार आया है। 2 जो है सिंगल टाइम्स बच्चे कितनी बार आया है, तो क्या बोलोगे 4 बार आया है। वो 4 जो है आपको ये इंडिकेट कर रहा है, वो 4 जो है आपको ये इंडिकेट कर रहा है। क्लियर समझ में आ रहा है। अगर मैं बच्चे ये पूछूं कि 2 जो है डबल टाइम्स कितनी बार आया, तो आपका जवाब ये होगा 2 जो है डबल टाइम्स 2 बार आया है, 2 जो है डबल टाइम्स 2 बार आया है। तो यहाँ पे आप देखो ये जो 2 है वो इस 2 को इंडिकेट कर रहा है।
समझ आ रहे हैं बच्चे? अगर मैं बोलूँ आपसे कि बताइए कि 2 जो है ट्रिपल टाइम्स कितनी बार आया है, 2 जो है ट्रिपल टाइम्स कितनी बार आया है, तो आपका जवाब होगा 2 जो है ट्रिपल टाइम्स सर 1 बार आया है। तो 1 बार आया तो वो ये जो 1 है वो इसको इंडिकेट कर रहा है। अगर हम इस हिसाब से समझे ना, अगर हम इस हिसाब से समझें तो आप ऐसे समझिए कि 2 टोटल कितनी बार आया, तो आपका जवाब होगा 1 2 3 1 4 और 3 7, यानी 2 जो है 7 बार आया है बच्चे। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे अगर इस हिसाब से चले तब, लेकिन अगर हम इस हिसाब से चले ना तो इसको काउंट करके जोड़ो तो वही चीज आएगा, 4 2 6 6 1 7, यानी इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है, बस टेक्निक जो है ना निकालने का वो अलग अलग है। क्लियर हो पाए? अब आइए हम लोग समझते हैं अदर एग्जाम्पल। कोई भी एग्जाम्पल अगर निकालना हो तो इसी तरह से हम डायरेक्टली कैलकुलेट चीज़ों को कर सकते हैं, ये हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये क्यों करते हैं ना, वो चीज़ का जवाब मैंने आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू देने की कोशिश की और उम्मीद है आपको बढ़िया समझ में आया होगा। अब आइए बच्चे कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हैं। देखिए, मान लो भाई कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1 है गुने 2 है गुने 3 है गुने 4 है, और इस तरह से कंटिन्यूस फॉर्म है, लगातार फॉर्म है बच्चे, और लगातार फॉर्म है, और लास्ट में यहाँ पे मैंने लिख दिया मान लो 15, लास्ट में हमने क्या लिख दी 15 लिख दी। और मैं आपसे ये पूछूं ना कि बताइए 1 से 15 तक के मल्टीप्लीकेशन में, 1 से 15 तक के मल्टीप्लीकेशन में 2 जो है कितना बार आया है, 2 जो है कितना बार आया है। तो आप बहुत ध्यान से इसको समझिए हैं, अभी पीछे क्वेश्चन में क्या समझाया आपको कि जिसका निकालना है, जैसे मैंने पूछा कि 2 कितना बार यूज हुआ है, तो जिसका निकालना है उससे हम इस आखिरी नंबर को भाग देंगे, यानी हमको 2 निकालना है तो इस 2 से हम इसको भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे भाई, तो 2 सते 14। अब यहाँ पे एक सफल है, उससे हमको कोई मतलब बिल्कुल नहीं है। अब क्या करेंगे, तो इस 7 को हम 2 से भागा देंगे, अगर इस 7 को हम 2 से भागा देना तो 2 तिया 6, शेषफल क्या है उससे मतलब नहीं, जो हमारा भागफल आ रहा है ना, जो क्वोशिएंट आ रहा है उनको उससे मतलब है बच्चे। अब क्या करेंगे, फिर भाग जा रहा है, अब इस 3 को हम फिर 2 से भागा देंगे, तो 2 एकम 2 1 आया, अब आगे भाग जाने वाला नहीं है। अब इस सारे को हम काउंट करेंगे बच्चे, तो देखो यार 7 3 10 10 1 11। मैं पूछूं कि बताओ 1 से 15 तक के मल्टीप्लीकेशन में, 1 से 15 तक के मल्टीप्लीकेशन में 2 कितना बार यूज हुआ है, तो आपका जवाब होगा कि सर 1 से 15 तक के मल्टीप्लीकेशन में 2 जो है 7 3 10 1 11 बार यूज हुआ है, 2 कितनी बार यूज हुआ है, 11 बार यूज हुआ है। अब इसका मतलब क्या है, 7 का मतलब क्या हुआ, 7 का मतलब ये हुआ कि 2 जो है ना सिंगल टाइम्स, 2 जो है सिंगल टाइम्स कितनी बार यूज हुआ है बच्चे, 7 बार। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए 2 जो है डबल टाइम्स कितनी बार यूज हुआ है, तो आप बोलोगे सर 2 जो है डबल टाइम्स जो है 3 बार यूज हुआ है। मैं आपसे पूछूं कि 2 जो है ट्रिपल टाइम्स कितनी बार यूज हुआ है, तो आपका जवाब होगा 2 जो है ट्रिपल टाइम्स 1 बार यूज हुआ है। तो इस तरह से कुल जो है आपका 2 कितनी बार यूज हुआ है, तो आपका जवाब होगा 7 3 10 1 11, यानी 11 बार यूज हुआ है। क्लियर बात आ रही है समझ में? अगर मैं आपसे यहाँ पे यही पूछ लिया होता, मान लीजिए ये पूछ लिया होता कि बताइए जी 1 से 15 तक के मल्टीप्लीकेशन में, 1 से 15 तक के मल्टीप्लीकेशन में, 1 से 15 तक के मल्टीप्लीकेशन में 3 कितनी बार यूज हुआ है, 3 जो है कितनी बार यूज हुआ है। तो आप क्या करते कि भाई इसको आप 3 से, जिसका निकालना है उसी से भाग देना है, अब इसको 3 से भाग देते, तो 3 5 15। अब इस 5 को फिर से आप 3 से भागा दोगे बच्चे, तो आ जाएगा कितना 2, 1 आ जाएगा, 3 एकम 3 1। अब आगे भाग नहीं जाना है, अब आगे भाग नहीं जाना है, मतलब कि आपका 3 जो है टोटल कितनी बार यूज हुआ है, तो 5 1 6 बार। 3 जो है कितनी बार यूज हुआ है बच्चे, 6 बार यूज हुआ है। इसको इस तरीका से समझे तो कैसे समझेंगे कि 3 जो है सिंगल टाइम 3 कितनी बार आया है, 5 बार आया है। मैं बोलो 3 जो है डबल टाइम्स कितनी बार आया है, तो 1 बार आया है। यही इस प्रोसेस का मतलब है। आइए आगे समझते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने ली कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 इस तरह से बढ़ते चले जा रहा है, और मैंने यहाँ पे ले लिया यार 25, मैंने ले लिया 25। और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि बताइए जी कि 1 से 25 तक के मल्टीप्लिकेशन में, 1 से 25 तक के मल्टीप्लिकेशन में 4 कितनी बार यूज हुआ है। 1 से 25 तक के मल्टीप्लिकेशन में 4 जो है कितनी बार यूज हुआ है, तो आप क्या करोगे, इसको 4 से भाग दोगे, तो आ गया बच्चे 4 छक 24 6। अब 6 को 4 से भाग दोगे, 4 एकम 4, 1 बार गया।
यानी टोटल अब काउंट करोगे तो यानी 4 कितनी बार आया है, 7 बार आया है। सभी बच्चे को क्लियर समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और भी हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया कि 1 गुने 2 गुने 3 और गुने डॉट 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 और गुने मैंने ले लिया मान लो यार 32। और मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए 1 से 32 तक के मल्टीप्लिकेशन में आपका जो है 3 कितनी बार यूज हुआ है। 1 से 32 तक के मल्टीप्लिकेशन में 3 जो है कितनी बार यूज हुआ है। तो आप क्या करोगे कि इस 32 को आप 3 से भागा दोगे, 3 एकम 3 0 10 आया, 10 को फिर 3 से भागा दोगे, 3 तिहाई 9 3 बार गया। अब इस 3 को फिर 3 से भागा दोगे बच्चे, तो आ गया जी 1। अब टोटल जोड़ोगे तो 10 3 13 13 1 14। मैं बोलूँ कि भाई 1 से 32 तक के मल्टीप्लिकेशन में 3 कितनी बार यूज हुआ है ना, तो 3 कितनी बार यूज हुआ है, 14 बार यूज हुआ है। इस बात से सभी को स्पष्ट हो गई होगी। और भी एग्जाम्पल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपका दे देगा कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 और गुने यहाँ पे मान लीजिए आपका दे दिया जी 81। और मैं आपसे ये पूछूं कि 1 से 81 तक के मल्टीप्लिकेशन में 1 से 81 तक की मल्टीप्लिकेशन में 7 कितनी बार यूज हुआ है, 7 कितनी बार यूज हुआ है। तो आपका जवाब क्या होगा कि इसको 7 से भागा दीजिए। तो 7 से भागा देंगे जी तो 7 छक 42 7 49 7 8 56, 7 एकम 7 ऐसे चल जाएगा और 1 0 ले लेंगे, या फिर 7 एकम 7 बचा कितना जी 1 11 फिर 7 एकम 7 यानी 11 आया। अब क्या करोगे कि इस 11 को फिर आप 7 से भागा दोगे तो 7 एकम 7 1, यानी कुल मिला के जोड़ोगे तो 11 1 12। यानी मैं अगर ये पूछता कि भाई 1 से 81 तक के मल्टीप्लिकेशन में आप बताइए 7 जो है कितनी बार आया, तो आपका जवाब होगा कि सर 1 से 81 तक के मल्टीप्लिकेशन में 7 कितनी बार आया, 12 बार आया। क्लियर हो पाया चीज़ों को, सबको समझ में आ रहा होगा चीज़ें। अब आइए हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग और समझते हैं। देखिए अगर आपसे हम ये बोलें कि भाई 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 गुने मान लीजिए आपका दे रखा है जी 50, और मैं आपसे ये पूछूंगा ना कि 1 से 50 तक के मल्टीप्लिकेशन में 5 जो है कितनी बार यूज हुआ है, 5 कितनी बार यूज हुआ है। तो आप बोलोगे सर 50 को आप 5 से भागा दे दो तो आ गया 10, 10 को आप 5 से भागा दे दो आ गया जी 2। अब आगे जाना नहीं है, यानी कुल मिला करके जो है 5 कितनी बार यूज हुआ है बच्चे, तो 10 और 2 12 बार। 5 जो है कितनी बार यूज हुआ है, 12 बार यूज हुआ है। यानी इस बात से तो आप लोग क्लियर हो गए कि किसी का भी निकालना हो ना, किसी का भी निकालना हो तो उससे हम लोग आखिरी नंबर को जो है भाग देते हैं, और तब तक भाग देंगे जब तक भाग जाते रहे, और इसके बाद टोटल हम लोग काउंट कर लेंगे। एक और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि अगर मैं ये बोलूँ कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 और गुने मैंने ले लिया 87, और मैं अगर आपसे ये पूछूं कि 1 से 87 तक के मल्टीप्लिकेशन में आपका 2 जो है कितनी बार यूज हुआ है, तो आप क्या करोगे भाई, जो प्रोसेस जान रहे हो क्या करोगे कि इसको 2 से भाग दोगे। तो 2 से भाग दोगे, 2 चौका 8 2 तिया 6 43 आ गया। अब 43 को 2 से भागा दोगे तो 2 दूना 4 2 एकम 2। अब 21 को आप 2 से भागा दोगे तो 2 एकम 2 यानी 0 10 आ गया। 10 को 2 से भागा दोगे 2 5 10 यानी 5 आ गया। अब 5 को फिर 2 से भागा दोगे तो जी 2 दूना 4, अब फिर 2 को 2 से भागा दोगे बच्चे तो आ गया जी 1। अब टोटल अगर काउंट करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 4 4 5 9 9 2 11 11 1 12 12 के 2 हाथ में हुआ जी 1 2 1 और 2 3 3 और 4 7 7 और 1 8। यानी मैं पूछूं कि 1 से 87 तक के मल्टीप्लिकेशन में 1 से 87 तक के मल्टीप्लिकेशन में मैं पूछूं कि भाई 2 कितना बार यूज हुआ है, तो आपका जवाब होगा कि 2 सर 82 बार यूज हुआ है, 82 बार यूज हुआ है। इस बात को आप लोग क्लियर समझ पाए। अब धीरे धीरे चीज़ों को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमारा टॉपिक का नाम है जी नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, जो शुरुआत में हमने डिस्कस की थी। अब उसी पे धीरे धीरे हम लोग आने की कोशिश करते हैं। देखिए समझते हैं चीज़ों को आगे। कहानी क्या है ना कि अगर अब से हम ये बोल दें कि जी 1 है गुने 2 है गुने 3 है गुने 4 है, अब इसी तरह से जा रहा है, और गुने मैंने यहाँ पे ले लिया मान लो 73। और अगर मैं आपसे ये पूछूं बच्चे कि 1 से 73 तक के मल्टीप्लिकेशन में 1 से 73 तक के मल्टीप्लिकेशन में आपका टोटल आखिरी में कितना जीरो बनेगा, यानी नंबर ऑफ जीरोज आपको ज्ञात करना है। नंबर ऑफ जीरोज आपको ज्ञात करना है। तो नंबर ऑफ जीरोज ज्ञात करना है और ये आपका मल्टीप्लिकेशन करना है। इसमें आपको चेक करना है कि कितने आखिरी में जीरो बनेगा।
तो इसके लिए छोटा सा हम लोग एक कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं बच्चे। अगर मैं ये बोलूँ आपसे कि यार यहाँ पे मान लो 2 है, यहाँ पे मान लीजिए 2 है, और मैं आपसे ये बोलूँगा कि भाई 2 में क्या से गुना करें, 2 में क्या से गुना करें कि मेरा 1 0 बने, 2 में क्या से गुना करें कि मेरा 1 0 बने। तो आप बोलोगे सर 2 को हम 5 से गुना करेंगे तो 10 आएगा, और 10 आएगा तो आखिरी मेरा 1 0 आ गया। मैं बोलूँगा कि यार डबल 0 बनाना है, तब क्या करें, तब एक और 2 को ले लेते हैं, यानी 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। अब कहानी क्या है कि 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100, यानी आखिरी में कितना 0 बना जी, 2 0 बना। मैं बोलूँगा कि 3 को 2 3 को 5 रहेगा, तब कितना 0 बनेगा, यानी आप बोलोगे सर 2 गुने 2 ले लो, गुने 2 ले लो, गुने 5 गुने 5 ले लो, गुने 5 ले लो। तो आप कैलकुलेट करोगे चीज़ों को तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40, 40 पचे 200 और 200 पचे 1000, यानी आपका आखिरी में जो है क्या 0 बना जी, 3 0 बना। आखिरी में कितना 0 बना, 3 0 बना। तो इस बात से आपको एक सीख मिली होगी, इस बात से आपको एक सीख मिली होगी, क्या सीख मिली होगी कि दुनिया का कोई भी नंबर है ना, सिंपली अगर मैं आपसे ये पूछूंगा ना कि कौन से 2 नंबर है, कौन से 2 नंबर है जिसको गुना करने पे आखिरी में 0 आएगा, तो वो 2 नंबर यार आपका 2 और क्या है 5 है, 2 और क्या है 5 है, यानी 2 और 5 ही ऐसा 2 नंबर है ना जिसको आप गुना करोगे तो 0 बनेगा। अब एक चीज क्या सीखा आपने कि भाई 2 5 का यहाँ एक पेयर है, 2 5 का एक पेयर है, तो आपका 1 0 आया आखिरी में। 2 5 का 2 पेयर है, 2 5 का 2 पेयर, एक पेयर ये एक पेयर ये, यानी 2 5 का 2 पेयर है, तो 2 पेयर मतलब आखिरी में कितना 0 बना, 2 0 बना। 2 5 का यहाँ पे कितना पेयर है, तो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, यानी 2 5 का 3 पेयर है, तो आखिरी में कितना 0 बना बच्चे, तो 3 0 बना। यानी हमारा कहना यह है ना कि 2 और 5 का जितना पेयर बनेगा, 2 और 5 का जितना पेयर बनेगा ना, आखिरी में आपका उतना ही 0 होगा, आखिरी में उतना ही 0 होगा। मन में डाउट होगा कि सर आपने ये बोला कि भाई 2 5 को गुना करने में ही आखिरी में 0 बनता है। अगर मैं ये बोल दूं कि भाई 10 गुने अगर मैं 5 करूं या 10 गुने मैं 3 करूं तो क्या आखिरी में 0 नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा 0। अगर मैं 10 गुने 3 कर दूं तो भाई 30 आ गया, 30 आने का मतलब कि आखिरी में 1 0 आ गया। तो आप बोलोगे सर आप तो बताया कि भाई 2 और 5 को गुना करें तो ही 0 बन पाएगा, ऐसा तो बनना मुश्किल है। बिल्कुल मैंने सही बताया, यानी यहाँ पे अगर आपका ये मानना है कि 10 गुने 3 करेंगे तो 30 आ गया, यानी आखिरी में 1 0 बना, लेकिन आप ये बात को समझना होगा बच्चे कि इस 10 में ही जो बना है ना वो भी 2 और 5 से ही बना है। क्या 10 को हम नहीं लिख सकते हैं 2 गुने 5? क्या 10 को हम नहीं लिख सकते हैं 2 गुने 5? अगर हम 10 को 2 गुने 5 लिख दें तो क्या 2 5 का एक पेयर नहीं बना? बिल्कुल बना। यानी हमारा कहना यह है ना बच्चे कि 2 और 5 का पेयर बनेगा ना तो ही 0 आना संभव है, अन्यथा नहीं आएगा। 2 और 5 का पेयर बनेगा तो भी 0 आना संभव है, ऐसा आने वाला नहीं है। इस बात से सभी को क्लियर हो गया होगा। यानी एक बात स्पष्ट हो गई कि हमें आखिरी में जीरोज निकालने के लिए, नंबर ऑफ जीरोज को फाइंड करने के लिए ये फिक्स है कि हमारा 2 और 5 का पेयर ढूंढना है। अगर आप 2 और 5 का पेयर ढूंढ लिए, जैसे मैंने यहाँ पे बताया 2 5 का अगर एक पेयर है 1 0, अगर मैं बोलूँ कि 2 5 का 10 पेयर है जी तो आखिरी में बताओ कितने 0 बनेंगे, तो 10 0 बनेंगे। मैं बोलूँ कि 2 और 5 का मान लो 50 पेयर है तो आखिरी में कितने 0 बनेंगे, तो आखिरी में आपका 50 0 बनेंगे। मैं बोलूँगा कि 2 और 5 का मान लीजिए 20 पेयर है, 2 और 5 का 20 पेयर है, और मैं पूछूं कि आखिरी में कितना 0 बनेगा, तो आप बोलोगे सर आखिरी में 20 0 बनेगा। इस बात से क्लियर हो पाया कि 2 और 5 का जितना पेयर बनेगा आखिरी में उतना ही 0 आएगा। अब आइए आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा इस तरह से दे रखा है कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने ... गुने 73, और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भाई 1 से 73 तक के मल्टीप्लीकेशन में, 1 से 73 तक के मल्टीप्लीकेशन में आखिरी में कितना 0 बनेगा, आखिरी में कितना 0 बनेगा। तो आपको ध्यान यानी गौर से समझना है बच्चे कि अगर 1 से 73 तक के मल्टीप्लीकेशन में हमें 0 निकालना है आखिरी में, तो उसके लिए जस्ट अभी हमने सीखा कि 2 और 5 का पेयर ढूंढना पड़ेगा। अगर 2 और 5 का पेयर हम ढूंढ लिए 1 से 73 तक के मल्टीप्लीकेशन में ना, तो हमें पता चल जाएगा कि आखिरी में कितना 0 बनेगा। तो 2 और 5 का पेयर अब कैसे ढूंढोगे भाई, 1 से 73 बहुत लंबा दे रखा है, तो उसके लिए टेक्निक अभी मैंने पीछे आपको समझाई। सबसे पहले हम यहाँ ये काउंट करेंगे कि 2 कितना बार यूज हुआ है।
इसके बाद हम ये काउंट करेंगे कि 5 कितना बार यूज हुआ है। अगर 2 कितना बार यूज हुआ है ये पता चल जाए, 5 कितना बार यूज हुआ है ये पता चल जाए, तो हम इस बात को निकाल पाएंगे, इस बात को समझ पाएंगे कि 2 और 5 का पेयर कितना बना। अब जितना 2 5 का पेयर बनेगा आखिरी में उतना ही जीरो होगा। इस बात को आप लोग यहाँ पे समझ चुके हैं। आइए बच्चे देखते हैं। सबसे पहले मैं 2 का पेयर निकालता हूँ आपको। अगर मैं 2 की निकालूँ कि 2 कितना बार यूज हुआ है, तो आप बोलोगे कि सर एक काम कीजिए कि 73 यानी आखिरी भाई नंबर कौन सा है, 73 है। आप क्या करोगे कि 73 को आप 2 से क्या करोगे, भाग दोगे। अगर बच्चे मैं 73 को 2 से भाग दूँ ना, तो 2 3 6 1 बना, 2 6 12 36 आया। अब 36 को फिर भाग दोगे कितना से, 2 से। 36 को आप भाग दोगे कितना से, 2 से, तो यानी आ गया जी 18। अब क्या करोगे कि 18 को भाग दोगे कितना से, 2 से, तो आ गया जी कितना, 9। अब 9 को भाग दोगे कितना से, 2 से, तो आ गया जी कितना, 2 चौका 8। अब 4 को भाग दोगे कितना से, 2 से, तो आ गया जी 2। अब फिर 2 को भाग दोगे 2 से बच्चे, तो आ गया कितना, 1। यानी ये बात क्लियर हो पाया कि 8 6 14 14 और 9 हो जाएगा आपका 23 23 और 4 27 27 और 2 29 और 1 30 30 को हो गया जी 0। और इसके बाद 1 और 3 4 4 और 3 कैरी 3 आ गया, तो 4 और 3 7 यानी 70। यानी ये क्लियर हो पाया कि 1 से 73 तक के मल्टीप्लिकेशन में मैं पूछूं कि 2 टोटल कितना बार यूज हुआ है, तो आप बोलोगे सर 2 टोटल जो है 70 बार यूज हुआ है, 2 टोटल 70 बार यूज हुआ है। अब आप 5 का काउंट करोगे, तो भाई मैं अगर ये बोलूँ कि भाई 73 है, तो 73 को 5 से भागा दोगे, क्योंकि 5 मुझे ज्ञात करना है कि भाई 5 कितना बार यूज हुआ है। तो 73 को 5 से भागा दोगे ना बच्चे, तो 5 एकम 5 बना बचाया कितना, 2 23 हुआ, 5 चौका 20 14 आ गया जी। अब 14 को फिर 5 से भागा दोगे, तो 5 दूना 10, आगे तो जाना नहीं है, तो ये 2 आ गया। अब भाग नहीं जाएगा, तो टोटल जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यानी ये बात हम कह सकते हैं कि 1 से 73 तक के मल्टीप्लिकेशन में मैं पूछूं बच्चे कि बताइए 5 कितना बार यूज हुआ है, 5 कितना बार यूज हुआ है, तो आप बोलोगे सर 5 जो है 16 बार यूज हुआ है। 5 जो है कितना बार यूज हुआ है, 16 बार यूज हुआ है। क्लियर हो पाए। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि बताइए 1 से 73 तक के मल्टीप्लिकेशन में 2 कितना बार यूज हुआ है, तो आप बोलोगे सर 2 जो है 70 बार यूज हुआ है। मैं पूछूं कि 2 कितना बार यूज हुआ है, तो आपका जवाब क्या होगा बच्चे कि 2 जो है 70 बार यूज हुआ है, 2 जो है 70 बार यूज हुआ है। अब एक साधारण सी भाषा में आपसे हम क्वेश्चन ये करना चाह रहे हैं कि अगर 5 16 बार यूज हुआ है 1 से 73 तक के मल्टीप्लिकेशन में, अगर 5 16 बार यूज हुआ है बच्चे और 2 जो है 70 बार यूज हुआ है, तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि बताओ जी कि 2 और 5 का कितना पेयर बनेगा, 2 और 5 का कितना पेयर बनेगा, तो आपका जवाब होगा कि सर 5 16 बार आया है, 2 70 बार आया है, तो यानी 2 5 का आपका करेक्ट आंसर होगा कि 2 और 5 का 16 पेयर बनेगा। 2 और 5 का कितना पेयर बनेगा, 16 पेयर बनेगा जी। 2 और 5 का 16 पेयर बनेगा। तो अगर मैं पूछूं कि 1 से 73 तक के मल्टीप्लिकेशन में अगर 2 और 5 का 16 पेयर बना, 2 और 5 का 16 पेयर बना, इसका मतलब बात स्पष्ट है कि आपका जितना 2 और 5 का पेयर बनता है उतना ही आखिरी में 0 होता है। इस बात को हम यहाँ पे समझा चुके हैं। तो अगर 2 5 का टोटल पेयर 16 बना, तो इसका मतलब कि 1 से 73 तक के मल्टीप्लिकेशन में टोटल कितने जीरो जाएंगे बच्चे, तो टोटल जीरो आएंगे आपका 16। यानी 1 से 73 तक मल्टीप्लिकेशन में आखिरी में टोटल कितने जीरो बनेंगे, तो 16 जीरो बनेंगे। उम्मीद है सभी को आपको क्लियर समझ में आया होगा। धीरे धीरे हम लोग छोटा छोटा एग्जाम्पल के थ्रू आगे बढ़ते हैं। आइए आगे समझते हैं, हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चे, कुछ और एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई 1 गुने 2 गुने 3 और गुने डॉट 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 और गुने में यहाँ पे मान लो दे रखा है बच्चे 67, और मैं आपसे अगर ये पूछूंगा कि 1 से 67 तक के मल्टीप्लिकेशन में, 1 से 67 तक के मल्टीप्लिकेशन में आपका आखिरी में टोटल कितना जीरो आएगा, टोटल कितना जीरो बनेगा। तो टोटल जीरो बनने के लिए अब ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि हमको 2 और 5 की पेयर ढूंढना है। मतलब सबसे पहले मैं 2 काउंट कर लेता हूँ कि 2 कितना बार यूज हुआ है, इसके बाद 5 काउंट कर लेता हूँ कि 5 कितना बार यूज हुआ है, इसके बाद पेयर ऑटोमेटिक हमको पता चल जाएगा। देखिए हम अगर 2 को ढूंढने की कोशिश करें कि 2 कितना बार यूज हुआ है, तो 67 को 2 से भागा दोगे जी, 2 3 6 2 3 6 33 आ गया। 33 को 2 से भागा दोगे जी,
तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 11, सॉरी 2 एकम 2, 2 छक 12, 16 आ गया। अब 16 को 2 से भागा दोगे तो आ जाएगा जी 8। अब 8 को 2 से भागा दोगे जी आ जाएगा 4। अब अगर 4 को 2 से भागा दोगे बच्चे तो आ जाएगा 2। अब 2 को 2 से भागा दोगे तो आ जाएगा 1। यानी इस बात से स्पष्ट हो पाया कि 2 मैं पूछूं कितनी बार यूज हुआ है, तो आप बोलोगे कि सर 6 3 9 9 8 17 17 4 21 आ गया। 21 और 2 23 अब 1 24, 4 बना, 3 अब 1 4 और 2 6, यानी 2 जो है टोटल 64 बार यूज हुआ है। 2 जो है टोटल 64 बार यूज हुआ है। अगर मैं पूछूं कि 1 से 67 तक के मल्टीप्लिकेशन में 2 कितना बार यूज हुआ है, तो आप बोलोगे सर 2 कितना बार यूज हुआ है, 64 बार यूज हुआ है। अब इसके उपरांत आप 5 का काउंट करोगे कि भाई 5 कितना बार यूज हुआ है, तो आप ये समझिए बच्चे कि अगर मैं 5 का काउंट करूँ तो 67 को आप भागा दोगे 5 से तो आ जाएगा जी 5 एकम 5, 1 बचा यानी 5 3 15, 13 आ जाएगा। 13 को आप 5 से भागा दोगे बच्चे तो 5 दूना 10, अब आगे जाना नहीं है। तो 13 और 2 कितना आ गया जी 15, 13 और 2 कितना आ गया 15। यानी मैं पूछूं कि बताइए 5 कितना बार यूज हुआ है, तो 5 आपका यूज हुआ है बच्चे 15 बार। 5 जो यूज हुआ है बच्चे 15 बार यूज हुआ है, 5 15 बार यूज हुआ है। तो इसका मतलब मैं आपसे अगर ये पूछूंगा कि बताइए 2 और 5 का कितना पेयर बना, तो आपका जवाब होगा सर 2 5 का पेयर जो है 15 को बनेगा, क्योंकि सबसे कम 15 है। तो 2 5 का कंप्लीट पेयर कितना बना बच्चे, तो 15 पेयर बना। तो 15 पेयर बनने के मतलब 15 पेयर बनने के मतलब कि आपका टोटल मल्टीप्लिकेशन में आखिरी में जो है 15 जीरो आएगा, आखिरी में 15 जीरो आएगा। आइए कुछ और आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, इसमें एक बात से आप लोग स्पष्ट हो गए होंगे, एक बात से स्पष्ट हो गए होंगे कि भाई 1 से 3 तक के जो 1 से 67 तक के जो मल्टीप्लिकेशन है ना, 1 से 67 तक मल्टीप्लिकेशन है, या पिछले जो एग्जाम्पल समझा उसमें भी समझाने की मैंने कोशिश की। दोनों में हम यही कंडीशन देखे बच्चे कि 5 जो है कम बार यूज हुआ है, 5 जो है कम बार यूज हुआ है। वजह ये है ना कि 2 एक हर इंटरवल के बाद आता है, 2 एक हर इंटरवल के बाद आता है और 5 हर 5 इंटरवल के बाद आता है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि अगर कोई नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या की कोई गुणनफल दे रखी हो फ्रॉम स्टार्टिंग यानी शुरुआत से 1 से, तो इस बात से हम स्पष्ट हो पाए कि 100% तय है कि 5 कम बार आएगा और 2 ज़्यादा बार आएगा, 5 कम बार आएगा और 2 ज़्यादा बार आएगा। कोई दिक्कत है? मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई नंबर कंटिन्यूअस फॉर्म में हो बच्चे, अगर कोई नंबर कंटिन्यूअस फॉर्म में हो तो 100% फिक्स है कि 5 कम बार आएगा और 2 ज़्यादा बार आएगा। वजह, क्योंकि 2 जो है हर 2 इंटरवल के बाद, जैसे देखिए यहाँ 2 है, 3 है, आगे लिखते थे 4 लिखते, आगे 5 लिखते, आगे 6 लिखते। अब ध्यान से समझिए कि 2 यहाँ भी है, एक इंटरवल के बाद 2 यहाँ भी है, एक इंटरवल के बाद 2 यहाँ भी है। इस बात से क्लियर है ना? अब वही चीज़ अगर मैं 5 के बारे में पूछूँ आपसे तो आप बोलोगे सर 1 से 5 तक यहाँ गैप है और इसके बाद आपका 5 आया, फिर 1 से 5 गैप होगा इधर, इसके बाद फिर 5 आएगा, यानी 5 हर 5 इंटरवल के बाद आता है और 2 बच्चे हर एक इंटरवल के बाद आता है। तो आप स्पष्ट समझ पा रहे होंगे कि अगर कोई नंबर कंटिन्यूअस फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन के रूप में होना तो 100% तय है कि आपका 2 ज़्यादा बार आएगा और 5 कम बार। अब इस बात से भी अब वाकिफ हैं कि जो नंबर कम बार आएगा, जैसे अगर 5 आया 15 बार, 2 आया 64 बार, तो ये बात फिक्स है कि आपका पेयर क्या बना, 15 पेयर बना। यानी जो कम बार आएगा ना पेयर उतना ही बनेगा, जो कम बार आएगा पेयर उतना ही बनेगा। आपको पता है कि पेयर जितना बनेगा बच्चे, आपका आखिरी में उतना ही जीरो होगा, आपका आखिरी में उतना ही जीरो होगा। तो मैं अगर आपसे एक टेक्निक या एक शॉर्टकट करने का एक माइंड लगाने की कोशिश करता हूँ या समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप ऐसे समझिए कि अगर 1 से 67 तक के मल्टीप्लिकेशन में अगर आखिरी में मुझे जीरो ज्ञात करना है, आखिरी में बच्चे जीरो ज्ञात करना है, तो आप एक बात हमें बताइए। हम तो इस बात को जानते हैं कि जो कम बार आएगा पेयर उतना ही बनेगा। हम ये भी बात जानते हैं कि जितना पेयर बनेगा बच्चे आखिरी में उतना ही जीरो होगा। तो और जो कम बार आएगा उतना ही पेयर बनेगा। तो हमको, हमारा कहना यह है ना कि हम जो है जो कम बार आएगा सिर्फ उसी को ढूंढें, जो कम बार आएगा हम सिर्फ उसी को ढूंढें, क्योंकि हम स्पष्ट हैं कि जो कम बार आएगा पेयर उतना ही बनेगा, जो कम बार आएगा पेयर उतना ही बनेगा। अब अगर जो कम बार आएगा पेयर उतना ही बनेगा
तो हम कम बार वाला को ढूंढेगा ना, हमको ज़्यादा बार वाले को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा हम तभी करेंगे जब 100% हम कंफर्म हो कि भाई यहाँ से यहाँ तक के मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर ज़्यादा आने वाला है, कोई कम आने वाला है। इस बात से हम वाकिफ हो बिना कुछ कैलकुलेशन किए, तभी ये हम दिमाग लगाएंगे कि जो कम बार आएगा सिर्फ हम उसी को ढूंढेंगे, हमको ज़्यादा बार के ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसी क्वेश्चन में हम यहाँ 2 को ढूंढे कि 2 कितना बार आया, तो आप बोलोगे सर 2 जो है 64 बार आया। हम 5 को ढूंढे कि 5 कितना बार आया, तो 15 बार आया। अभी दोनों में हम पेयर ढूंढे तो पेयर मेरा कितना बना, 15 पेयर बना, मतलब आखिरी में कितना जीरो आया, 15 जीरो आया। तो हमको एक बात बताओ कि हम जो ये इसमें जो टाइम व्यस्त किए, इसमें जो हम टाइम बर्बाद किए बच्चे, इसको बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है? जब हम कंफर्म है कि जो कम बढ़ेगा पेयर उतना ही बनेगा। ये दोनों में देखिए तो कम कौन बढ़ाया है, 5 आया है। इसका मतलब कि आपका 5 कितना बार है, 15 बार, तो आपका 15 पेयर बना। यानी इसको ढूंढने की हमको कोई ज़रूरत थी नहीं थी, सिर्फ टाइम वेस्ट था। यानी इसको मुझे ढूंढना नहीं है। तो यानी यहाँ से हम छोटा सा और जो है हम लोग क्वेश्चन को सॉर्ट आउट किए कि हमको जो कम बढ़ाएगा उसको ढूंढने की ज़रूरत है। ये स्पष्ट है कि कोई भी नंबर अगर लगातार कंटिन्यूअस फॉर्म में हो तो ये बात को हम कंफर्म समझ सकते हैं कि 5 कम बढ़ाएगा, 2 ज़्यादा बढ़ाएगा। मतलब कि अगर जीरोज की संख्या निकालना है तो हमको 2 को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 5 को काउंट कर ले कि 5 कितना बार आया ना, आपका फिक्स है कि 0 उतना ही बार आएगा। क्लियर समझ में आ रहा है बच्चे? आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 और गुने डॉट 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 और गुने मैंने कोई भी नंबर ले ली, जैसे मान लो कि मैंने ले लिया यार 80, और मैं आपसे ये पूछूंगा कि 1 से 80 तक के मल्टीप्लिकेशन में बच्चे, 1 से 80 तक के मल्टीप्लिकेशन में आखिरी में कितना जीरो बनेगा, आखिरी में कितना जीरो बनेगा। तो आपको क्या करना है भाई, आखिरी में जीरो कितना बनेगा ये काउंट करने के लिए आपको क्या करना है? आप बोलोगे सर 2 और 5 का पेयर ढूंढिए ना, और पक्का 2 और 5 का हम पेयर ढूंढेंगे। लेकिन 2 और 5 का पेयर ढूंढने के लिए क्या 2 को भी काउंट करना जरूरी है, 5 को भी काउंट करना जरूरी है? नहीं। वजह यही है कि 2 को तो हम काउंट करेंगे तो ये कंफर्म है कि 2 ज़्यादा बार आएगा और 5 कम बार आएगा, और जो कम बार आएगा पेयर उतना ही बनेगा। इस बात से हम कंफर्म है। तो अगर इस बात से कंफर्म है तो हम सिर्फ 5 को ढूंढ लेते हैं। हम 5 को ढूंढेंगे, 5 कम बार आएगा, जितना बार 5 आएगा पेयर उतना ही बनेगा बच्चे, और वही मेरा आखिरी में 0 होगा। क्लियर समझ में आ रहा है बात? तो हमको 2 काउंट करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली 5 से कम चलाते हैं। तो अगर 5 हमको काउंट करना है तो इसको 5 से भागा दोगे, आ गया बच्चे 16, 16 25 80, 16 को 5 से भाग दोगे बच्चे तो 5 दिया 15 3। अब आगे जाना नहीं है भाग, अब ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 16 और 3 19। यानी हम ये बात बोल सकते हैं कि 1 से 80 तक के मल्टीप्लिकेशन में आखिरी में कितना जीरो बना, तो आप बोलोगे सर 19 जीरो बना। कितना जीरो बना बच्चे? 19 जीरो बना। अभी क्यों बना ये बहुत सारे एक्सप्लेनेशन मैं पीछे कर चुका हूँ, क्लियर समझ में आ गया होगा। इसलिए बना क्योंकि भाई पेयर हमारा उतना ही बनेगा जितना बार 5 आएगा। 5 आया 19 बार, मतलब पेयर आपका 2 5 का कितना बार बनेगा, 19 बार बनेगा। तो इसका मतलब कि ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में आखिरी में 19 जीरो आएगा। अब क्लियर हो गया। अब छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग आगे बढ़ते हैं, सबको ध्यान से समझना है। अगर मैं ये बोलूँ कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 और गुने मैंने यहाँ पे ले लिया बच्चे 100, और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि 1 से 100 तक के मल्टीप्लिकेशन में, 1 से 100 तक के मल्टीप्लिकेशन में आखिरी में कितना जीरो आएगा, आखिरी में कितना जीरो आएगा। तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, 5 से भाग देना है। आ गया जी 20 को 5 से भागा देना है, आ गया जी 4। अब आगे भाग जाएगा नहीं, दोनों को जोड़ दोगे, 20 4 24, यानी 24 पेयर बनेगा आपका, और आपका आखिरी में 24 जीरो होगा। क्लियर समझ में आ रहा है? यानी हम ये बात बोले कि 1 से 100 तक के मल्टीप्लिकेशन में बताओ बच्चा कि आखिरी में कितना जीरो बनेगा, तो आपका आंसर होगा सर 24 जीरो बनेगा। क्लियर बात है? और एग्जाम्पल समझते हैं। अगर बच्चे मैं ये बोल दूँ कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 और गुने मान लीजिए बच्चे आपका दे रखा है 250, और मैं पूछूं कि 1 से 250 के मल्टीप्लिकेशन में बच्चे, 1 से 250 के मल्टीप्लिकेशन में आप बताइए कि जो है जीरो आखिरी में कितना बनेगा, यानी आखिरी में कितना जीरो आएगा। तो आपका जवाब होगा कि सर इसको अब 5 से भागा दीजिए, डायरेक्ट 5 से ही भाग देना है। तो भागा दोगे बच्चे तो 5 या 25 50 आ गया,
50 को आप 5 से भागा दोगे 10 आ गया। अब 10 को आप 5 से भागा दोगे 2 आ गया। मतलब मैं पूछूं कि आखिरी में कितना जीरो बनाना, तो आपका जवाब क्या होगा बच्चे कि 50 और 10 60, 60 और 2 62, यानी आखिरी में आपका टोटल कितना जीरो बनेगा 62 जीरो बनेगा। इस बात से आप लोग क्लियर हो पाए। और भी आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि दे दिया 1 गुने 2 गुने 3 और गुने डॉट 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 और गुने मान लीजिए बच्चे दे दिया 500। और कोई आपसे पूछ दिया कि बताइए 1 से 500 के मल्टीप्लिकेशन में आपका आखिरी में कितना जीरो बनेगा, तो सीधी से हम लोग कैसे बनाएंगे कि 500 को भागा दे देंगे कितना से 5 से, तो आ गया बच्चे कितना 100। 100 को फिर भागा दोगे कितना से 5 से, तो आ गया कितना 20। अब 20 को फिर 5 से भागा दोगे बच्चे तो कितना आ जाएगा 4। आगे भाग नहीं जाना, जोड़ दो, तो आ गया जी 124। यानी क्लियर हो पाया कि 1 से 500 तक मल्टीप्लिकेशन बच्चे टोटल जो है आपका जीरो कितना आखिरी में आएगा, तो 124 जीरो आएगा। यही 124 आपका हो गया आंसर। क्लियर समझ में आ रहा होगा, सबको क्लियर स्पष्ट चीज़ें हो रही होंगी। हम लोग आते हैं और भी छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, बड़े बड़े एग्जाम्पल्स को देखते हैं। हर तरह के एग्जाम्पल्स समझने की कोशिश करते हैं बच्चे। आइए बच्चे देखते हैं हम लोग आगे की एग्जाम्पल। और हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अगर आपको हम ले लिए क्वेश्चन कि भाई 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने डॉट 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 डॉट, और मैंने यहाँ पे ले लिया यार गुना मान लीजिए 750। और मैं आपसे ये पूछूं कि भाई 1 से 750 तक के गुणनफल में 1 से 750 तक के गुणनफल में आखिरी में कितना जीरो बनेगा, आखिरी में कितना जीरो बनेगा। तो हम करेंगे क्या ना कि 750 को कितना से भाग देंगे जी 5 से भाग देंगे। ये 750 को कितना से भाग देंगे 5 से भाग देंगे। तो 5 से जब भाग दोगे तो रिजल्ट आएगा यार, रिजल्ट आएगा कितना 15 5 75 यानी 150। अब 150 को फिर आप 5 से भागा दोगे, तो 5 से भागा दोगे तो आ जाएगा जी 5 तिया 15 यानी 30। 30 को फिर आप 5 से भागा दोगे, 5 से भागा दोगे तो रिजल्ट आएगा 5 6 30। 6 को फिर 5 से भागा दोगे तो आ जाएगा बच्चे 1। यानी अब आगे भाग जाना नहीं है। तो टोटल हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6 1 7 5 3 8 1। यानी मैं पूछूं कि भाई 1 से 750 तक के गुणनफल में आखिरी में कितना जीरो बना, तो आप बोलोगे सर 187 जीरो बना, 187 जीरो बना। अब और कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए अगर कोई बोल दे कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने और डॉट 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 और गुना आपको मान लीजिए मैं दे दिया यहाँ पे 850। और मैं आपसे ये पूछ दिया बच्चे कि 1 से 850 तक के मल्टीप्लिकेशन में 1 से 850 तक के मल्टीप्लिकेशन में आखिरी में कितना जीरो बनेगा, आखिरी में कितना जीरो बनेगा। तो आपका जवाब क्या होगा कि सर 850 को भागा दीजिए 5 से, तो भाग दोगे 17 5 50 170 आया बच्चे। अब 170 को भागा दोगे 5 से तो आ जाएगा आपका 5 तिया 15 2 बचा 5 चौका 20 34। अब 34 को भागा दोगे 5 से बच्चे तो 5 6 30। अब 6 को भागा दोगे 5 से तो आ गया बच्चे 1। अब आगे भाग जाना नहीं है, अब सबको जोड़ दोगे तो जोड़ोगे तो 6 4 10 1 11 के 1 3 और 7 10 10 1 11 1 1 2, यानी टोटल कितना जीरो बना बच्चे, तो 211 जीरो बना। टोटल कितना जीरो बना 211 जीरो बना। उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर समझ में आ रही होगी। अब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का अल्टर क्वेश्चन उठाने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए आइए बच्चे देखते हैं हम लोग अब आगे की एग्जाम्पल। देखिए अगर बच्चे मैं यहाँ पे ये बोलूँ, मान लीजिए क्वेश्चन मैंने दे दी 74 गुने 75 गुने 76, इस तरह से आपका दिया हुआ है, और गुने डॉट डॉट और गुने 100। अब अगर मैं आपसे ये बोलूँगा बच्चे कि बताइए कि आखिरी में कितना जीरो आएगा पूरा मल्टीप्लिकेशन में, पूरा मल्टीप्लिकेशन में आखिरी में कितना जीरो आएगा। अब ध्यान से आपको ये समझना है ना कि अभी तक जितना भी एग्जाम्पल सबको मैंने करवाए उस सब में स्टार्टिंग फ्रॉम 1 था। स्टार्टिंग फ्रॉम कितना था बच्चे 1 था। लेकिन इस क्वेश्चन में आप अगर देखें तो यहाँ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 नहीं है, स्टार्टिंग फ्रॉम कितना है 74। मतलब इसमें वो वाला मेथड हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली भागा दिए और इसके बाद निकाल लिए।
वो मेथड हम तभी अप्लाई कर सकते हैं ना जब प्रारंभ कितना से हो, 1 से हो। तब मेरे साथ यहाँ पे एक समस्या खड़ा आ गई कि आखिर इस क्वेश्चन को बनाए कैसे, इस क्वेश्चन को बनाए कैसे, हमारे साथ ये समस्या यहाँ पे आ गया। तो ध्यान दीजिए, इसको हम बनाने का टेक्निक ये अप्लाई करते हैं कि हमारा क्वेश्चन यही है जी, 74 गुने 75 गुने 76 और गुने गुने 100। हमारा क्वेश्चन यही है कि भाई आखिरी में कितना जीरो आएगा। हम एक दिमाग क्या लगा दिए, हम आपसे ये बोल दिए कि पहले नंबर में हम यहाँ से, मैं अगर ये बोल दूँ बच्चे कि इसमें अगर मैं ये ले लूँ कि 1 गुने 2 गुने 3 और गुने और गुने 73 और फिर मैं यहाँ पे गुना ले लूँ, तो मैं अगर ये पूछूँ ना आपसे कि बताइए कि अब ये कंटिन्यूस फॉर्म में हो गया 1 से 100 तक, आप बोलोगे सर हाँ हो गया 1 2 3 73 गुने 74 गुने, इसके बाद डायरेक्ट 100। यानी इसमें हम अपना मर्जी से यहाँ तक के टर्म को अटैच कर दिए। अगर बच्चे 74 से 100 तक के मल्टीप्लीकेशन में, 74 से 100 तक के मल्टीप्लीकेशन में अगर हम 1 से 73 तक के मल्टीप्लीकेशन को अटैच कर दें, जोड़ दें, तो इसका मतलब ये बात पक्की है कि 1 से 100 तक की हो गई, यानी ये कंटिन्यूस फॉर्म में हो गया। तो क्या अगर हम यहाँ पे अगर 5 से मान लीजिए भाग इसको दे दिए तो आ गया कितना 20, 20 को अगर हम 5 से भाग दे दिए बच्चे तो आ गया कितना 4, 20 4 24। यानी ये बात पक्की है कि 1 से 100 तक के मल्टीप्लीकेशन में आखिरी में कितना जीरो आएगा, तो आप बोलोगे सर 24 जीरो आएगा, पक्की बात। लेकिन हमको तो ये नहीं निकालना है ना, हमको ये नहीं निकालना है कि 1 से 100 तक के मल्टीप्लीकेशन में आखिरी में कितना जीरो आएगा। हमको ये निकालना है बच्चे कि 74 से 100 तक के मल्टीप्लीकेशन में आखिरी में कितना जीरो आएगा। तो अब क्या करोगे, तो आप ये करोगे ना कि 73 जो है 1 से 73 तक आप यहाँ से यहाँ तक भी जीरो की संख्या निकाल लोगे। अगर 1 से 73 तक हम जीरो की संख्या निकालें, क्योंकि ये भी कंटिन्यूस फॉर्म में है, तो आप करोगे क्या 73 को आप भागा दे दोगे 5 से जी, तो आ जाएगा आपका कितना 14, 14 को भागा दे दोगे यार 5 से, आ जाएगा कितना 2, 14 2 16। यानी ये बात क्लियर हो पाया ना कि 1 से 73 तक के मल्टीप्लीकेशन में आखिरी में कितना जीरो बनेगा, तो आखिरी में 16 जीरो बनेगा। 1 से 100 तक के मल्टीप्लीकेशन में बच्चे आखिरी में कितना जीरो बनेगा 24। अब कुछ नहीं करना है, 24 में ये जो है 16 को घटा दो, 14 में से 6 गया जी 8, यानी 8, 24 में से 16 को घटाएंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। मतलब कि 74 से 100 तक के मल्टीप्लीकेशन में आखिरी में कितना जीरो बनेगा 8 बनेगा। कैसे बनेगा, क्लियर समझ में आया। देखो क्या कहें हम, 1 से 100 तक में टोटल जीरो की संख्या हम निकाल लिए, 1 से 100 तक हम टोटल जीरो की संख्या निकाल लिए। इसके बाद क्या किए कि 1 से 73 तक में टोटल जीरो की संख्या निकाल के और 1 से 100 तक में टोटल जीरो की संख्या से घटा दिए। तो अगर 1 से 100 तक में टोटल जीरो की संख्या से 1 से 73 तक की टोटल जीरो की संख्या को घटा दे बच्चे, तो आखिरी में आपका उतना ही जीरो ना आएगा, आपका 74 से 100 तक के मल्टीपल का। यही हमारा हो गया आंसर। आइए कुछ एग्जांपल्स और समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए, मान लो मेरे भाई, देखो कहानी क्या है कि अगर हम यहाँ पे ये बात आपसे बोल दिए कि जी दिया हुआ है क्वेश्चन 68 गुने 69 और गुने डॉट और गुने 200। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछ दिया बच्चे कि भाई आखिरी में कितना जीरो बनेगा, यानी 68 से अब काउंट कीजिए, 68 से इंटू करते चलो कहाँ तक 200 तक। आपका क्वेश्चन ये पूछ दिया कि बताइए आखिरी में कितना जीरो बनेगा, तो आप करोगे क्या कि भाई डायरेक्टली इसमें आप वैल्यू नहीं निकाल सकते। वजह, क्योंकि ये जो है आपका स्टार्टिंग फ्रॉम 1 नहीं है, यानी यहाँ स्टार्ट हो रहा है 68 से, जबकि चाहिए था कितना से 1 से, तो नहीं है। तो यहाँ पे हम अपना मर्जी से जो है हम मान लो लिख लिए कि 1 गुने 2 गुने 3 और गुने डॉट गुने 67 और फिर गुना हम ऐसे ले लिया। आप लोग सर ऐसे करोगे तो गलत आ जाएगा, गलत आएगा लेकिन उसको हम लोग सही करेंगे, गलत आएगा लेकिन सही करेंगे। कैसे, तो भाई अब अगर इस फॉर्म को देखें हम पूरा, हमको चाहिए यहाँ से यहाँ तक, भाई हमको चाहिए 68 से 200 तक, जबकि इसमें हम अटैच कर दिए 1 से 67 तक। अभी कंटिन्यूस फॉर्म हो गया। अगर ये कंटिन्यूस फॉर्म हो गया तो 1 से 200 तक के हम जीरो की संख्या निकाल सकते हैं कि नहीं, तो निकाल सकते हैं। करेंगे क्या कि इस 200 को 5 से भाग दे देंगे, तो आ जाएगा बच्चे कितना 40, 40 को 5 से भागा दोगे आ जाएगा कितना 8। अब 8 को बच्चे आप 5 से भागा दोगे आ जाएगा कितना 1। क्लियर बात है।
अब इस सभी को जोड़ोगे तो 40 और 48 और 49। यानी मैं अगर आपसे ये पूछूँ कि बताओ जी कि 1 से 200 तक की गुना में आखिरी में कितना जीरो आएगा, तो आपका जवाब होगा 49। अब एक काम करते हैं कि 1 से 67 तक में हम निकालते हैं कि आखिरी में कितना जीरो बनेगा गुना करने पे। तो आप करोगे क्या कि 67 को भागा दोगे कितना से, 5 से, तो 5 कम 5 बचा 1 यानी 5 दिया 15। 13 को भागा दोगे कितना से, 5 से, 5 दूना 10, टोटल जोड़ोगे 13 दो कितना आ गया, 15 आ गया। यानी ये बात क्लियर हो पाया कि 1 से 67 तक के मल्टीप्लिकेशन में बच्चे, 1 से 67 तक के मल्टीप्लिकेशन में आखिरी में कितना जीरो बनेगा बच्चे, तो आखिरी में 15 जीरो बनेगा। यहाँ तक पूरा क्लियर हो पाया। अब एक बात बताओ कि हमको चाहिए भाई 68 से 200, 68 से 200, तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि 1 से 200 तक को निकाल लेंगे तो आया जी 49। तो 1 से 200 तक के मल्टीप्लिकेशन में जितने जीरो हैं उसमें से 1 से 67 तक के मल्टीप्लिकेशन में टोटल जितने जीरो हैं अगर उसको हम घटा दें तो भाई 68 से 200 तक के मल्टीप्लिकेशन में कितना जीरो आएगा वो निकल कर आ जाएगा। यानी आप 49 में से घटा दीजिए किसको, 15 को, तो घटाओगे तो 9 में से 5 जाएगा बच्चे 4 और 4 में से 1 जाएगा 3, यानी टोटल आपका जीरो 34 होगा। कितना से कितना तक के मल्टीप्लिकेशन में, तो 68 से 200 तक के मल्टीप्लिकेशन में। क्लियर है बच्चे, यहाँ तक कोई दिक्कत है, सबको समझ में आ रही है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल भी आपको मैंने समझा दी। कुछ और एग्जाम्पल्स की ओर धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए, मान लो मेरे भाई, अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि मैंने यहाँ पे लिख दिया जी 10, क्या लिख दिया 10, और 10 की पावर मैंने दे दी 1, 10 की पावर मैंने बच्चे क्या दे दी 1, और मैं पूछूं कि बताइए 10 की पावर 1 देने पर रिजल्ट आएगा कितना, तो 10। तो 10 आने का मतलब कि आखिरी में कितना जीरो बना बच्चे, आखिरी में कितना जीरो बना, तो 1 जीरो बना। क्लियर बात है ना। अगर मैं वही चीज़ आपसे पूछूं कि 10 की पावर मान लो जी 2 है, अब मैं पूछूं कि बताइए भाई 10 का अगर स्क्वायर आप करोगे तो आखिरी में कितना जीरो बनेगा, तो आप बोलोगे सर 10 का स्क्वायर करेंगे तो आखिरी में आएगा 100, 100 आने का मतलब कि आखिरी में कितना जीरो बना, तो आखिरी में 2 जीरो बना। अगर मैं बच्चे आपसे ये बोलूँ कि भाई 10 की पावर मान लीजिए 3 है, तो 10 की पावर 3 करोगे तो आ जाएगा जी 1000, 1000 आ जाएगा, तो मतलब आखिरी में कितना जीरो बना बच्चे, तो आखिरी में 3 जीरो बना। स्पष्ट बात ये हो पाई कि 10 की पावर जितनी होगी, 10 की पावर जितनी होगी आखिरी में आपका उतना ही जीरो आएगा। मैं कहानी अगर ये आपसे पूछूं कि मान लो 10 की पावर 50 है, 10 की पावर बच्चे कितनी है 50 है, और मैं बोलूँ कि भाई इसको पूरा कैलकुलेट करोगे चीज़ों को तो आखिरी में कितना जीरो आएगा, तो आप बोलोगे सर आखिरी में 50 जीरो आएगा। मैं बोलूँगा बच्चा कि मान लो कि 10 की पावर आपका 200 है, 10 की पावर 200 है, और मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि भाई आखिरी में बताओ कितना जीरो आएगा, तो आप बोलोगे सर 10 की पावर 200 है, मतलब आखिरी में 200 जीरो आएगा। पक्की बात है ना, आखिरी में कितने जीरो आएगा, 200 जीरो आएगा। अगर बच्चा मैं ये बोलूँ कि भाई यहाँ पे मान लो 100 है, अब 100 का पावर मान लो 20 है, और मैं पूछूँ कि बताइए भाई आखिरी में कितना जीरो आएगा, आखिरी में कितना जीरो आएगा, तो आप बोलोगे सर ये तो आसान है, काम करते हैं कि 100 को जो है, इस 100 को जो है हम ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं कि 10 का स्क्वायर, 100 को ब्रेक करके हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। अगर ये 10 का स्क्वायर है और पावर है कितना है 20, तो मैं 20 भी ले लिया, तो बच्चे यहाँ पर रिजल्ट आ गया कि तो क्या चीज़ 10 की पावर 20 दूना 40, यानी 10 की पावर 40। अब अगर पूछे भाई आखिरी में कितना जीरो आएगा, तो भाई 10 की पावर 40 है, मतलब आखिरी में आपका 40 जीरो आएगा। बात क्लियर समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर बच्चे मैं ये बोल दूँ कि भाई मान लो कि यहाँ पे 1000 है और इसका पावर मान लो 30 है, और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ बच्चे कि भाई आखिरी में कितना जीरो आएगा, आप बोलोगे सर इस 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 और यहाँ पे 30। अब एक देखो एक फंडा होता है कि भाई a की पावर m हो और यहाँ पे ब्रैकेट में n दे रखा हो तो एक गुना हो जाता है, मतलब a की पावर m गुने n हो जाता है, मतलब 30 जो आपका है 3 से गुना हो जाएगा। जब 30 3 से गुना हो जाएगा बच्चे तो आ जाएगा 10 की पावर 30 या 90, यानी 10 की पावर कितनी बन गई 90 बन गई। 90 बनने का मतलब कि आखिरी में कितना जीरो आएगा बच्चे, तो आखिरी में 90 जीरो आएगा। उम्मीद है कि आप सबको बढ़िया समझ में आ रहा होगा, चीज़ें एग्जाम्पल्स क्लियर हो पा रहे होंगे। अब जो है छोटे छोटे चीज़ों को अगर मैं ये आपसे पूछूं आपसे कि भाई 10 की पावर 30 और गुने 10 की पावर 40, और बच्चे मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ ना कि बताइए आखिरी में जो है कितना जीरो आएगा,
अगर 10 की पावर 30 है, अगर 10 की पावर बच्चे कितनी है 30 है, और इंटू 10 की पावर 40 है, और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि बताइए आखिरी में कितना जीरो आएगा। तो आप बोलोगे सर एक काम कीजिए कि 10 की पावर आप लिख दीजिए, 30 और 40 को जोड़ दीजिए, 40 30 70, 10 की पावर 70 हो गई, मतलब कि आखिरी में कितना जीरो आएगा तो 70 आएगा। आप बोलोगे सर पावर अब क्यों जोड़ दिए। तो एक फंडा होता है बच्चे कि अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो तो ये पावर हो जाता है प्लस, पावर हो जाता है प्लस। मतलब अगर इस तरह से हो कि a की पावर m इंटू ए की पावर m हो बच्चे, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n, a की पावर m प्लस n। अब आइए हम लोग चीज़ों को आगे समझते हैं। लेकिन यार अगर मैं ये बोल दूँ कि 10 की पावर मान लीजिए कि आपका 5 है, और इंटू 10 की पावर मान लीजिए 95 है, और मैं आपसे ये बोल दूँ कि बताइए आखिरी में कितना जीरो आएगा इस मल्टीप्लिकेशन में, तो आपका जवाब ये होगा कि सर इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर, अब बेस सेम है तो पावर जुटेगा 95 500, यानी 10 की पावर 100 हो गई, मतलब कि आखिरी में कितना जीरो आएगा बच्चे, तो आखिरी में 100 जीरो आएगा। आखिरी में कितना जीरो आएगा, तो आखिरी में 100 जीरो आएगा। आपको क्लियर समझ में आ रहा है ना। अब आइए आगे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए बच्चे कि अगर ये ना देख के अगर हम ये लिख देते कि 10 की पावर मान लीजिए 20, और यहाँ पे इंटू की जगह पे इस पर प्लस दे देते हैं और लिख देते हैं 10 की पावर 25, और बच्चे मैं आपसे ये पूछ रहा होता कि बताइए आखिरी में कितना जीरो आएगा, आखिरी में कितना जीरो आएगा। तो आप क्या करते हैं, आप ये देखते ना कि यहाँ पे आप 20 और 25 नहीं जोड़ना, क्योंकि ये फंडा गलत हो जाएगी। आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है आप कॉमन ले लो। तो कॉमन आ रहा है जी 10 की पावर 20, 10 की पावर 20 बच्चे क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अगर 10 की पावर 20 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे क्या बनेगा 1, और यहाँ पे 10 की पावर 20 आप कॉमन ले लोगे तो 10 की पावर 15 बचेगी, सॉरी 10 की पावर 20 कॉमन लोगे 10 की पावर 5 बचेगी। अब ये तो स्पष्ट है 100% कि इसका कैलकुलेशन करने के बाद जब उसमें 1 जोड़ोगे तो आखिरी में तो जीरो बनना नहीं है, आखिरी में जीरो बनना नहीं है। मतलब कि जो 10 की पावर 20 है ना यही गुना होगा इसमें तब जाकर के जीरो बनेगा। तो 10 की पावर 20 मतलब आखिरी में कितना जीरो, तो 20 जीरो आ गया। कितना जीरो आ गया बच्चे, 20 जीरो आ गया। उम्मीद है चीज़ें आपको पूरा 100% क्लियर हो रही होगी, पूरा क्लियर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपको हम समझाने की भी कोशिश बहुत बारीकी से कर रहे हैं, पूरा छोटा छोटा पॉइंट लेकर कर रहे हैं, तो आपको समझ बढ़िया आ रही होगी। आइए आगे समझते हैं, और आइए समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। बच्चे ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर भाई मैं ये लिख दूं एक क्वेश्चन कि यार यहाँ पे लिया हुआ है 10 गुने 20 गुने 30 गुने और डॉट 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 गुने, मैंने यहाँ पे मान लो कि ले लिया कोई भी नंबर ले लिया, जैसे मैंने ले लिया मान लो 800, और मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ बच्चे कि बताइए कि 10 से कहाँ से 10 से 800 तक के गुणनफल में, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन के गुणनफल में आखिरी में कितना जीरो बनेगा, आखिरी में कितना जीरो बनेगा। तो आप करोगे क्या, एक दिमाग यहाँ लगाना होगा बच्चे, और दिमाग ये लगाना होगा कि एक काम हम करते हैं कि क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 10 गुने 1, हाँ या ना। अगर मैं पूछूँ यहाँ पे इसको क्या लिख सकता है, 10 गुने 2, फिर मैं बच्चे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 गुने 3। इस तरह से मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, तो इसे मैं लिख सकता हूँ कि 80 गुने 10, 80 गुने 10, 80 गुने 10। क्लियर समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मैं आपसे ये पूछूँ अगर कि भाई 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है। कहानी ये है ना कि अगर हम बोलोगे 10 गुने 10, क्या इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप बोलोगे यार 10 गुने 10 है, तो क्या मैं इसे नहीं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कहानी यहाँ यही है कि देखिए कि सब में इंटू है, इंटू 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 इंटू, सब में इंटू है, मतलब 10 भी जो है गुणनफल के फॉर्म में है। यानी इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 1 2 3, ये जो है काउंट कर रहा है, तो टोटल क्या हुआ है 10 हुआ है। 10 हुआ है तो 10 कितना बार है बच्चे, 10 कितना बार है, 10 बार है। 10 बार है मतलब कि हम लिख सकते हैं 10 की पावर 10। कोई डाउट है, पूरा क्लियर है। अब देखो, अब इसको अलग हम कर लिए, अब इसको हम गुणनफल के रूप में लिखते हैं कि 1 गुने 2 गुने
3 गुने डॉट 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 गुने 10। यहाँ तक उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब भाई मेरे बात बताओ कि 1 से 10 तक के मल्टीप्लिकेशन में अगर मान लो कि हमको गिनना है कि आखिरी में कितना जीरो बनेगा, आखिरी में कितना जीरो बनेगा, तो भाई वो निकालने का तरीका जानना करता है कि 10 को 5 से भाग दे दीजिए, आया जी 2। यानी 1 से 10 तक के मल्टीप्लिकेशन में बच्चे, 1 से 10 तक के मल्टीप्लिकेशन में बच्चे आखिरी में कितना जीरो आएगा, 2 जीरो आएगा। तो आखिरी में 2 जीरो यहाँ, आखिरी में 2 जीरो यहाँ और 10 को जीरो यहाँ ऑलरेडी बना के बैठल है, तो 10 और 2 तो इन टोटल आपका 12 जीरो हो जाएगा। जिन भाइयों को ये समझ में नहीं आया होगा चीज़ें, वो ऐसे समझिए कि 10 की पावर 10 मतलब टोटल 10 जीरो इंटू यहाँ तक में क्या को जीरो बन रहा है जी, 2 जीरो, 2 जीरो मतलब कि 10 का स्क्वायर। अब बात समझ रहा है या नहीं समझ रहा है? तो भाई 10 की पावर 10 है, 10 की पावर 2 है, जोड़ेंगे 10 की पावर हो जाएगा 12। इसका मतलब आखिरी में कितना जीरो बनना है डियर, तो आखिरी में बनेगा जीरो 12। क्लियर, समझ में आ रहा है सभी को, कोई दिक्कत है नहीं? आइए चलते हैं चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। मान लो यार, मान लेते हैं मेरे भाई कि आपका एक क्वेश्चन दे रखा है, कोई भी एग्जाम्पल मैं लेकर के चलता हूँ, चीज़ों को समझिएगा ध्यान से। अगर आपका एक क्वेश्चन दे रखा है कि 3 गुना है ना 6 गुना 9, ठीक है बच्चे, गुना 12, इस तरह से चीज़ें जा रही हैं धीरे धीरे, और यहाँ मैं ले लेता हूँ 300। और मैं आपसे ये पूछूंगा कि बताइए कि इस पूरे मल्टीप्लिकेशन में यार आखिरी में कितना जीरो बनेगा, इस पूरे मल्टीप्लिकेशन में बच्चे आखिरी में कितना जीरो बनेगा। तो आप बोलोगे सर एक काम कीजिए, आप बोलोगे सर एक काम कीजिए कि सभी में, जैसे ये 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 1, पक्का बात है। 6 भाई इसको हम लिख सकते हैं कि 3 गुने 2, 3 गुने क्या लिख सकते हैं बच्चे, 2 लिख सकते हैं। 9 है इसको मैं लिख सकता हूँ 3 गुने 3। 12 है इसको मैं लिख सकता हूँ 3 गुने 4। और गुने डॉट 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 गुने 300 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 100। उम्मीद है सभी भाई को बढ़िया समझ में आ रहा होगा। अब एक बात बारीकी समझना कि ध्यान देखो, 1 2 3 4 कहाँ तक, 100 तक, यानी टोटल के वो टर्म है जी 100 गो। तो 100 गो टर्म है तो 100 गो 3 तो आएगा, 100 गो टर्म है तो 100 गो 3 तो आना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 की पावर 100, यहाँ हम लिख सकते हैं बच्चे 3 की पावर 100, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या चीज़, 3 की पावर 100। क्लियर बात है? अब ध्यान देना, अब यहाँ क्या लिख सकते हैं कि 1 गुने 2 गुने 3 और गुने डॉट 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 और गुने यहाँ पे लिख सकते हैं 100। भाइयों यहाँ पर तो जीरो नहीं बनना है, वजह क्योंकि यहाँ ऑड नंबर 3 है, 3 को आप 100 बार गुना करो तो जीरो थोड़े ना आखिरी में आएगा, आना ही नहीं है। तब आप करोगे क्या कि 1 से 100 तक में ढूंढोगे, तो निकालने का तरीका कि 100 को आप 5 से भागा दे दे, आया जी 20, 20 को बच्चे आप 5 से भागा दे दे, आया 4, 20 4 24। उम्मीद है क्लियर समझ में आ रहा होगा, किसी भाई को किसी बंधु को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, है ना। अब देखो टोटल अगर 24 जीरो आया तो आपका यही आंसर हो गया कि भाई अगर 3 से 300 तक की संख्याओं गुना करें तो टोटल कितने जीरो आएंगे, 24 जीरो आएंगे। वजह क्योंकि यहाँ पर तो आपका 3 की पावर 100 है, तो यहाँ पर तो जीरो बनने की कोई चांसेज है ही नहीं, यहाँ पर जीरो बनेगा ही नहीं, मतलब जो जीरो बनेगा यही बनना है। तो आखिरी में कितना जीरो आएगा, 24, यही हमारा आंसर हो गया। आइए बच्चों कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए, मान ले मेरी बात, मान लो मेरे भाई कि क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया कि 5 गुने 10 गुने 15 गुने, इस तरह से जा रहा है चीज़ें। अब मान लो कि गुने मैंने यहाँ पे ले लिया बच्चे, कोई भी नंबर ले लेता हूँ, जैसे 200, क्या ले लिया 200। और मैं अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि भाई 5 से कंटिन्यू गुना जा रहा है, 5 के मल्टीपल के फॉर्म में, कहाँ तक, 200 तक, तो इस पूरे मल्टीप्लिकेशन में भाई कितने जीरो आखिरी में आएंगे, इस पूरे मल्टीप्लिकेशन में आखिरी में कितने जीरो आएंगे, समझते हैं। आइए देखिए, करना क्या है कि भाई अगर हम इसको ऐसे बोल दें कि भाई 5 गुने 1 लिखे तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको लिखें तो इसको हम 5 गुने 2 लिख सकते हैं। अगर हम इसको लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं क्या बच्चे, 5 गुने 3। अब उसी तरह से अगर हम लिखें इसको तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चे 5 गुने 40।
अब ध्यान से समझो भाई, इसको देखो, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 इस तरह से कहाँ तक है, 40 तक है। टोटल 40 को टर्म है, 40 को 5 के बार आया तो 40 बार आया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 5 की पावर 40, 5 की पावर 40। क्लियर बात है या नहीं है? अब यहाँ पे ध्यान दो कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 2 गुने 3 गुने और डॉट 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 और गुने कहाँ तक, 40 तक। क्लियर बात है भाई? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? अब ध्यान से समझना, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 40 तक है, तो इसमें अगर हम ढूंढे कि जीरो कितना बनेगा बच्चे, तो इसमें जीरो ढूंढने से हमें काम चलने वाला है, इस बार नहीं है। वजह क्योंकि यहाँ 5 है, 5 वाला केस में जीरो आ सकता है। तो हम एक काम करेंगे कि पहले हम 5 भी ढूंढ लेते हैं। 5 कितना बार आया, तो 40 को यार अब दोगे भागा 5 से तो 25 8 40, 8 को भागा दोगे बच्चे 5 से तो 5 एकम 5 8 अब 1 9, यानी 1 से 40 तक का गुणनफल 5 कितना बार आया, 9 बार आया। अब 5 9 बार आया है, यहाँ 5 कितना बार आया है, 40 बार आया है। इसका मतलब टोटल 5 कितना बार आया बच्चे, तो टोटल 5 जो है 49 बार आया है। अब हम काउंट कर लेते हैं 2 की। 2 की काउंट करने के लिए 40 को हम भागा देंगे इस बार कितना से, 2 से, तो आया बच्चे कितना, 20। अब 20 को भाई हम 2 से भागा देंगे तो आया कितना, 10। अब 10 को हम 2 से भागा देंगे बच्चे, आएगा कितना, 5। 5 को 2 से भागा दोगे आएगा कितना, 2। फिर 2 को 2 से भागा दोगे बच्चे, आएगा कितना, 1। अब भागा नहीं जाएगा, इस सभी को जोड़ दोगे तो 20 10 30 30 5 35 35 2 37 37 अब 1 38। यानी मैं पूछूँ कि 2 कितना बार आया बच्चे, तो 2 जो है 38 बार आया। इसका मतलब टोटल पेयर 2 5 के कितने बनेंगे बच्चे, 2 5 के टोटल पेयर कितने बनेंगे यार, तो टोटल पेयर आपका बनेंगे क्या गो, 38 गो। तो 38 पेयर बना, मतलब टोटल आखिरी में कितने जीरो आएंगे दोस्त, 38 जीरोज आएगा। आप बोलोगे सर आप बोले कि काउंट 5 को कर लेना है। अरे भाई 5 यहाँ पे ज़्यादा बार आ गया और 2 जो है बच्चे कम बार आया है। वजह क्योंकि 5 जो है 40 बार यहाँ ऑलरेडी आ चुका है। तो भाई 1 से 40 तक में काउंट करेंगे, तो जिसके वजह से हमारा जो है 5 क्या हुआ है, बढ़ गया है। उम्मीद है सारे स्टूडेंट को क्लियर समझ में आ रहा होगा। आइए भाई आगे समझते हैं चीज़ों को। देखिए इसी तरह से किसी का भी मल्टीपल का चीज़ों का निकाल सकता है। अगर मैं बोलूँ 4 8 12 इस तरह से जा रहा है, उसको भी निकाल सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि 7 14 21 इस तरह से जा रहा है, तो उस चीज़ों को भी आप ज्ञात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं, 1 2 एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लिए कि 10 गुने 20 गुने 30 गुने इस तरह से मान लो कि 1000 तक है। मान लो बच्चे कितना तक है, 1000 तक है। ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। अगर हम यहाँ पे ये बोल दिए कि पावर मान लो दे दिए 5, यहाँ भी पावर दे दिए 5, यहाँ भी पावर दे दिए 5 और मान लो कि यहाँ भी पावर दे दिए 5, यहाँ तक क्लियर हो पाए। अब ध्यान से समझिएगा, अगर आपसे हम ये बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक के मल्टीप्लिकेशन में आखिरी में कितना जीरो होगा, आखिरी में कितना जीरो होगा, तो अब ध्यान से यहाँ पे गौर से समझिएगा। सबसे पहले तो एक बात आपको हम ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि ए की पावर यहाँ पे m है और इंटू मान लीजिए b की पावर m है, तो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू बी और पूरा का पावर m, है ना, पूरा का पावर m। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि 10 गुने 20 गुने 30 गुने डॉट 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 और गुने मान लो लिख लिए 100। यहाँ पे 100 है, 100 मैंने ले ली। अब पूरा हॉल का पावर मान लो कि हम यहाँ पे दे दिए बच्चे 5। सभी को क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब करना क्या है ना कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझना है। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 गुने 1, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुने 2 और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुने 3, ठीक है। और इस तरह से आगे जब चलेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुने 10, 100 को हम लिख सकते हैं 10 गुने 10। यहाँ तक क्लियर बात है। अब यहाँ पे पूरा हॉल का पावर कितना है, 5 है, तो इसको हम इस तरह से ले लिए हॉल का पावर 5। सबको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अब करना क्या है बच्चे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे देखिए 10 1 2 2 3 इस तरह से टोटल क्या वो 10 है। तो आप इसके थ्रू समझिए 1 2 3 10 तक जा रहा है, मतलब टोटल 10 गो है। तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई 10 की पावर यहाँ हम 10 ले रहे हैं, क्योंकि सब इंटू के फॉर्म में बच्चे, सब क्या है इंटू के फॉर्म में है। तो 10 का पावर 10 ले लिए और इसके बाद इंटू हम इस तरह से ले रहे हैं 1 गुने 2 गुने 3 और गुने डॉट 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 और गुने यहाँ पे मान लो कि हम ले लिए 10। सभी बच्चे को क्लियर समझ में आ रहा होगा।
अब पूरा होल का पावर यहाँ पे है 5, तो 5 तो देना ही होगा, 5 देना होगा। अब कहानी ये है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 10 की पावर 50, 10 की पावर क्या लिख सकते हैं बच्चे 50। अब 50 हम 10 की पावर क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एक फंडा होता है कि a की पावर m और पूरा का पावर n है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a की पावर m गुने n, मतलब कि ये दोनों जो है आपस में क्या हो जाता है बच्चे, ये दोनों आपस में गुना हो जाता है, ये दोनों आपस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। मतलब यहाँ पे हम 10 की पावर 50 लिख सकते हैं, 10 गुने 5 बराबर क्या आ गया, 10 की पावर आ गया 50। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब कहानी ये है कि अगर हम आपसे ये बोलें कि भाई बताओ कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपका टोटल कितने जो है जीरोज बनेंगे, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने जीरोज बनेंगे, तो आप करेंगे क्या कि भाई 10 को आप 5 से भागा दोगे, यही तो टेक्निक बताया आप लोगों को हमने, तो भागा दोगे तो आ जाएगा जी 2। यानी आप बोलोगे सर 1 से 10 तक के मल्टीप्लिकेशन में आखिरी में कितना जीरो बनेगा, 2 जीरो बनेगा, और पावर यहाँ कितना है बच्चे 5 है। तब कहानी क्या है कि भाई 2 गुने 5 कर दोगे, तो 2 गुने 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 10। यानी ये बात बोल सकते हो कि भाई यहाँ से, देखो ध्यान से समझना, यहाँ से यहाँ तक आपका टोटल जीरोज की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। अब ध्यान देना यहाँ ये है कि भाई ये देखो ये लो टर्म कि 10 की पावर जब यहाँ 50 है तो 50 जीरो यहाँ ऑलरेडी है, 50 जीरो यहाँ ऑलरेडी है, और यहाँ टोटल कितने जीरो हैं, यहाँ टोटल कितने जीरो बच्चे, तो 10 जीरो हैं। अब बात ध्यान से समझ रहे हैं, अरे भाई 10 की पावर 50 यानी मतलब कि यहाँ 50 जीरो ऑलरेडी है, अब यहाँ भाई कितने जीरो बनेंगे, टोटल 10 जीरो बनेंगे, तो 10 जीरो यहाँ पे और 50 जीरो यहाँ पे, 10 जीरो यहाँ पे 50 जीरो यहाँ पे। यानी अगर आपसे हम पूछेंगे टोटल कितने जीरोज बनेंगे, तो ये 50 और 10 को हम जोड़ देंगे, 50 और 10 को बच्चे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब 50 और 10 को आप जोड़ोगे ना तो टोटल जीरो आपका कितना आ जाएगा, 50 और 10 60 जीरो आ जाएगा। उम्मीद है अब बात को ध्यान से समझ रहे हैं, फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिए। देखिए 10 की पावर यहाँ 10 है, और यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कहाँ तक है, 10 तक है। अब ध्यान से देखना ये जरूरी है कि भाई 1 से 10 तक के मल्टीप्लिकेशन में, 1 से 10 तक के मल्टीप्लिकेशन में बाबू आखिरी में कितने जीरो होंगे, आखिरी में कितने जीरो होंगे, तो आप बोलोगे कि 1 से 10 तक के मल्टीप्लिकेशन में आखिरी में कितने जीरो आएंगे, तो 2 जीरो आएंगे, आखिरी में कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे। अब यहाँ भाई पावर कितना है, 5 है, पावर कितना है, 5 है। अच्छा एक चीज़ बताओ, हम यहाँ पे ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझना ध्यान से सभी चीज़ों को। देखो यार हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे 1 से 10 तक के मल्टीप्लिकेशन में आपका आखिरी में कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे। आखिरी में 2 जीरो आने का मतलब कि हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, यहाँ से यहाँ तक आखिरी में 2 जीरो आने का मतलब लिख सकते हैं 10 की पावर 2, और यहाँ पे पावर 5 है, तो 5 जब यहाँ पे दोगे तो जी 5 दूना 10, 5 दूना कितना हो जाएगा 10। यानी हम ये बात बोल सकते हैं 5 दूना 10 मतलब कि 10 की पावर 10। यानी ये बात बोल सकते हैं कि 1 से 10 तक के मल्टीप्लिकेशन में अगर पावर 5 के रूप में हो तो टोटल जीरो बनेंगे कितने बच्चे, 10 जीरो बनेंगे। टोटल कितने जीरो बनेंगे, 10 जीरो बनेंगे। 10 मतलब ये वाला 10 देखना है, ये वाला 10 देखना है। टोटल कितने जीरो बनेंगे बच्चे, तो 10 जीरो बनेंगे। बात क्लियर यहाँ तक समझ में आ रही है। अब एक बात और बताना भाई, यहाँ 10 की पावर कितनी है 50 से, तो 50 जीरो इधर बन रहा है, अब भाई 10 जीरो इधर बन रहा है। अगर ये दोनों को इंटू के फॉर्म में लोगे तो 10 की पावर 50 गुने 10 की पावर 10, तो 50 और 10 आपस में जुड़ जाएगा, 50 और 10 कितना हो जाएगा भाई 60 हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल जीरो आपका बन गया 60। उम्मीद है सभी स्टूडेंट को क्लियर समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आइए हम लोग समझते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ले लिया है ना 3 गुने 6 गुने 9 है ना, इस तरह से जा रहा है चीज़ें, और यहाँ पे हमने मान लो कि ले लिया यार 300। और अब यहाँ पे हम पावर के रूप में कुछ नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लो कि ले लिया यहाँ पे हम 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, इस तरह से चीज़ें जा रही है, और यहाँ भी मान लो कि ले लिए हम 4। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इस पूरे मल्टीप्लिकेशन में आखिरी में कितना जीरो बनेगा, आखिरी में कितना जीरो बनेगा। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना भैया कि अब करोगे क्या कि इसमें आप ऐसे लिख सकते हो कि 3 गुने 6 गुने 9 और गुने डॉट 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 डॉट, और गुने यहाँ पे ले सकते हो भाई 300, और पूरा का पावर हम ले सकते हैं यहाँ पे क्या चीज़ 4। किसी भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सबको समझ में आ रहा होगा। अब कहानी ये है कि इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 1, इसको हम लिख सकते हैं 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 2, हम 9 को लिख सकते हैं क्या चीज़ 3 गुने 3, है ना। इस तरह से चीज़ें जा रही है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चे,
तो 3 गुने 100, 3 गुने 100। यहाँ तक सभी भाई को क्लियर समझ में आ रहा है। अब कहानी ये है कि भाई पावर है तो पावर तो देना होगा, पावर देना होगा, तो पावर कितना है जी 4 है, पावर कितना है 4 है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि भाई टोटल एक की गिनती देखिए कहाँ तक जा रहा है, 1 2 3 कहाँ तक 100 तक। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 गुने 100, ये हो गया। अब यहाँ से हम 3 को बाहर ला रहे हैं तो टोटल 3 क्या हुआ है 100 को है, मतलब इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 100। 3 की पावर क्या लिख सकते हैं बच्चे 100 लिख सकते हैं। भाई पूरा का पावर हमको क्या देना होगा भाई, तो पूरा का पावर 4 देना होगा। क्लियर सभी को समझ में आ रहा है। अब एक बात बताइए कि भाई इस 4 को अगर हम यहाँ पे ले आए तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 400 बच्चे, 3 की पावर 400। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 गुने 2 गुने 3 और गुने डॉट 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 और गुने यहाँ पे 100 ले लिए और इसका पावर हम दे दिए बच्चे मान लो कितना 4। क्लियर बात है। अब देखो कहानी क्या है कि भाई इसमें तो जीरो एकदम नहीं बनना है। वजह क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 3 की पावर 400 है तो 3 जहाँ आ गया था तो जीरो बनने की बात ही नहीं है। अब अगर इसमें हम जीरो ढूंढे बच्चे तो भाई 1 से 100 तक में हम जानते हैं कि टोटल जीरो 24 होता है। 24 को कैसे होता है, तो 100 को भागा दोगे 5 से, 5 से भागा दोगे 20 आएगा, 20 को भागा दोगे 5 से 4 आएगा, तो 20 और 4 जोड़ोगे तो टोटल कितनी बनेगी 24 बनेगी। यहाँ तक सभी को क्लियर समझ में आ रहा होगा बच्चे। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे पावर कितने हैं 4 है, यहाँ पे पावर कितने हैं 4 है। तब करोगे क्या कि इस 24 को 4 से गुना कर दोगे, 24 को 4 से गुना कर दोगे, तो गुना करोगे बच्चे तो इसका मतलब टोटल जीरोज कितना आ जाएंगे, तो 24 चौक 96 यानी 96। 24 चौक 96 मतलब 96। यानी हम ये बात बोल सकते हैं कि इस पूरे मल्टीप्लिकेशन में बच्चे टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो 96 होंगे। इस तरह से सारे एग्जाम्पल्स आपको हम कुछ एग्जाम्पल्स करवाए और नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज की टोटल कंसेप्ट देने की पूरी कोशिश की और दिया भी, है ना। अब इससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस आपको हम करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, सी यू अगेन, फिर मिलते हैं, बाय बाय।